tell us about yourself, है ना? तो गीता का विषय ही सेल्फ है। क्योंकि ये नाम और रूप की क्या पहचान देना, है ना? गीता के अभ्यासक जो है, गीता के जो साधक है, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, ऐसा उसका मतलब वी डू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, ट्रांसेंड दैट। फिर भी सिंस यू हैव आस्क्ड, आई ग्रो अप इन नागपुर। मेरी अब जो अपनी खुद की पहचान खुद करे वो तो थोड़ा भद्दा लगता है, विभत्स है, लेकिन उसमें से भी जो सुंदर पहचाने हैं, आई विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू one of those beautiful identities that I always like. I'm the son of Nagpur. I was born and brought up in Nagpur, so it does take a village to raise a child, as they say, and this child has been raised by at that time 40 years ago, 50 years ago, it was a village, and it's just sort of Nagpur. तो सोमलवार रामदास पेट 12वीं तक, उसके बाद LIT. One of my friends is here. While studying chemical engineering, I tried to learn ICW. I was joking with you. वो चार्ट, वो अकाउंटिंग का, लेकिन क्या करें, वो हिसाब दिमाग में फिट ही नहीं होता था. आई कुड नेवर गेट, हिसाब कैसे करते हैं इसलिए नेवर गेट इट राइट. ट्राइड फ्यू टाइम्स, फाइनली लेफ्ट, बट देन आफ्टर दैट आई वेंट टू द US. और सो दैट्स पार्ट ऑफ माई, मेरी पहचान. दूसरी, आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ वेरी लविंग, वेरी ब्यूटिफुल फैमिली. इनफैक्ट ये जो गीता योग जो चलता है अमेरिका में, हर वीकेंड को मराठी, हिंदी और इंग्लिश में लाइव और वर्चुअल और हाइब्रिड तीनों प्रकार के सेशंस होते हैं. वो एक्चुअली इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माय वाइफ माधवी, हु ग्रो अप इन द US. उसका भी जन्म यहाँ का था, लेकिन वो बचपन से उधर ही पली थी. एंड सो शी वन टाइम इंस्पायर्ड मी बिकॉज शी वाज टीचिंग इट टू किड्स की व्हाई डोंट यू टॉक टू द एडल्ट्स आल्सो. सो ये करीब 10-12 साल पहले की बात है. एंड देन एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, इट इवेंचुअली ग्रू टू द लेवल वेयर इट इज़. एंड वी हैव वेरियस वेज टू एक्सेस इट. gitaयोग.org नाम की वेबसाइट है, अथवा तो यूट्यूब में जा कर के इफ़ यू पुट इन एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस, देन द चैनल कम्स अप, एंड देन द सोशल मीडिया इज़ देयर ऑल्सो. और आई लाइक टू कॉल इट एम्पावरिंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई फेल्ट. मेरा अनुभव है कि गीता ने एम्पावर किया. पावर तो थी ही, पर वो बाहर निकालने का जो व्यवस्था है वो गीता द्वारा हुई. So that's, I'm also blessed with two really good, beautiful children, smart children, way smarter than me. Mohini is in the middle of her PhD in astrogeology, planetary sciences, and she's one of the 150 scientific collaborators on the Mars का जो rover team है. She gets to manage the camera उस पर वो, so she's conquering some other worlds. And then Kanha, हमारा बेटा है, वो भी फाइनल सेमेस्टर में IT पढ़ रहा है, एंड ही ऑलरेडी हैज़ अ जॉब एज वेल. सो वेरी फॉर्चुनेट देयर एज वेल. माई पेरेंट्स आर स्टिल वेल एंड अलाइव. यहाँ पर बजाज नगर में रहते, जहाँ पर मैं अभी स्थित हूँ. छोटा भाई भी वहाँ पर है. सो ऑल अराउंड ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, ट्रिमेंडसली ब्लेस्ड विद ग्रेट फ्रेंड्स. नागपुर के जो मित्र हैं यहाँ पर कुछ बैठे हैं. And this steady stream of great. So one of my prides and shocking is that there's no place like Nagpur. I've been around, honestly, gone to different places in the world and in the US. लेकिन नागपुर जैसी जगह नहीं है सचमुच में. सचमुच में. This is not just to say it. It's such a, this one-time village has become such a happening metropolis, and people are so giving, and people are so connected, and people care. है ना, ये बहुत ही अमेजिंग जगह है यहाँ पर. एंड यू नो, माई फॉन्ड विश, इनफैक्ट माधवी एंड आई हैव डिसाइडेड दैट दिस इज़ वेयर वी बिलोंग. ऑनेस्टली, जैसे बच्चे अपने लाइन पे लग जाते, तो यहाँ पर आकर के दो ही बातें करनी है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वी आर डन विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. भगवान की कृपा से जितना आवश्यकता मिल गया. आइदर यू नो आई वांट टू डाई, आई वांट टू बी फाउंड डेड डूइंग वन ऑफ टू थिंग्स. एक तो गीता का प्रचार प्रसार करते हुए, या तो फिर भूखे बच्चों को खाना खिलाते हुए, फीडिंग द हंग्री, है ना. एंड सो दिस इज माई ब्लेसिंग दैट इवन नाउ इफ यू कैच मी, आई एम आइदर टॉकिंग अबाउट द गीता, एंड जितू नोज अनदर वन. Most of my time otherwise, if not this, is talking about fighting child hunger. So in fact, if you scroll down, I have a plug-in for that also. Rupesh, if you move to the next slide. So we have यहीं पर चिटनोई सेंटर में 26 फरवरी को we have an initiative called Feed the Future Now. Akshay Patra ke, we have been funders for the last 5 years. And so we want to basically do more than just fund and partner with them. You know? So you will hear more about it eventually, but keep in mind we're fighting child hunger in Nagpur, and we will be counting on it also.
सो आज का विषय एंड बाकी और भी पहचाने दैट यू आर हियर इज़ अनदर पहचान की थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गीता योग जब हम यूएस में करते हैं, आई वाज टेलिंग लोढ़ा जी की आई शेयर दैट आपकी एक सांस भी वेस्ट हुई जब अगर मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, कभी यू कैन स्क्रॉल डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो, अगली स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पर आई एम वेरी अवेयर, आई एम वेरी कॉन्शियस दैट वाइल आई एम स्पीकिंग इफ एक सांस भी वेस्ट होती है तो ये मेरे सर पर कट जाए। शास्त्रों में है ऐसे कि वक्ता की जिम्मेदारी होती है कि श्रोता की एक सांस भी वेस्टफुल ना हो। So I'm very aware of it, and you are giving so many breaths. I mean, Saturday evening you could be at so many different places, you could be doing so many different things, and yet you chose to be here. This is a great gift for me. That is, वो मेरी पहचान है। और वास्तविक में if you ask me to introduce myself, लोढ़ा जी, वो self तो क्या, वो गीता में वही है अहम, जिसमें भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। वो सबों में जो है वासुदेव सर्वम इति। सो लहर अपनी क्या पहचान दे, जहाँ समुद्र है ना, सागर की पहचान। सो सारी ऑल ग्लोरीज टू द लव ऑफ माई लाइफ श्री कृष्ण। मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि आई एम एन ऑनेस्ट लवर ऑफ द लॉर्ड ऑफ लव भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। एक ही पहचान पर्याप्त है श्री कृष्ण के नाम से जो है। आई एम I'm trying to be an honest follower of Bhagavad Gita, because after studying many scriptures, after spending a lot of time अलग अलग प्रकार के शास्त्र में, जैसे अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ महारामायण, भागवत, उपनिषद और भी पुराण, I have not found you, this is an engineer speaking, the efficiency of the Gita. I have not found anywhere, Bible हो, कुरान हो, गीता जैसा गीता सम नहीं ग्रंथ। तो गुरु सम जग कछु वस्तु, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो ये सीख गीता से ही मिलती है, सारी चिंताओं का नाश। So the real पहचान will be that I'm an honest, and you said it right कि 1 लाख हो तो उसे truly spoken like a CA, 1 लाख हो तो वो डाइल्यूट करते करते एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिहेवियर। My personal effort is, my whole life now is devoted to, I say to Madhvi and my kids that I'm translating the Gita, and when कि कहाँ तक आए, कहाँ translation, no, this is a different translation. This is not a translation in English, Hindi, Marathi ऐसे कैसे। I want my behavior to be the translation, right? कि शब्दों में नहीं, that wherever I show up, however my hope is, मरने से पहले एक गीता का ऐसा ट्रांसलेशन हो कि the message is the Gita, the way you live. So उसी का बार बार प्रयास, failing and trying is the kind of, so trying to live the Gita, trying to reflect it through behavioral. If it does not show up in behavior, तो फिर तो बिल्कुल कोई, it's a waste of time. If Gita does not come in the behavior, if मनसा वाचा कर्मणा, right? अगर मन में विचार, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, गीता से लेकर जुड़ कर नहीं है, वाणी के उच्चार उसके अनुसार नहीं है, और अल्टीमेट टेस्ट इस बिहेवियर अगर नहीं है, कोई अगर ऑडिट करके देखे कि चुपके से देखे कि गीता के संगत नहीं, तो फिर गीता नहीं अभी उतरी है। वो तो प्रयास वही है। सो वही that I would say मेरी पहचान है, that I'm a student and an aspirant of the Gita. आज का विषय जो है, लोढ़ा जी and I we decided कि let's take a very different unique topic. आज तक मैंने खुद ने नहीं सुना था, इसलिए so far I have talked on different topics. Neeta ji knows. जैसे one time in the US I spoke on another unique topic, that God and God's words. भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं। गीता में ऐसे जगह है जहाँ पर भगवान खुद को डिस्क्राइब करते हैं, बड़ा वैभवशाली, बड़ा अमेजिंग, बड़ा शॉकिंग वर्णन आता है। हम लोग तो गुरुओं से, संतों से, शास्त्रों से सुनते आए, लेकिन भगवान खुद के बारे में क्या कहते हैं, ऐसा एक विषय है। उसमें कितने अथाह चर्चा हो सकते हैं उस पर। अथवा जैसे जब परसिस्टेंट में आप थे, उस पर समय विषय था द गीता ऑल्टरनेटिव, गीता रूपी पर्याय, कि धर्म कार्य करते हैं, दान देते हैं, वो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जो अष्टांग योग करते हैं, ये सब हमसे नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो पाया था। नॉर्मल आदमी है,
नॉर्मल जीवन जी रहा है, गृहस्थ है, जॉब भी करना है, बच्चों को भी पढ़ना, इतना समय भी नहीं है, संस्कृत आता नहीं है और ज़्यादा उपवास नहीं करना, लेकिन फिर भी भगवान चाहिए, भगवान की प्राप्ति, अनुभव चाहिए। पढ़ना नहीं है, समझना नहीं, अनुभव चाहिए। बिल्कुल पागल कुत्ते के नहीं पीछे पड़ मेरे साधना मार्ग में। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द ट्रूथ, आई वॉन्ट द ट्रूथ टू बी माई ट्रूथ, पर्सनल ट्रूथ, not someone else's truth. I don't want it to be the truth in the books, in the scriptures. Or someone said, मान लिया, एक one of your questions was मानना या जानना या मानना, है ना? मानने को तैयार है, ओपन माइंड तो चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जानने के आगे जाना है। I want that truth to be my truth. So I have not found a better way to experience it. And so one thought that came to mind for today, और ये विषय आज नहीं पूरा हो सकता, but I will maybe just give some metadata, कहते हैं ना डाटा के बारे में डेटा, उतना ही आज हो सकता है, scratching the surface about even this topic, कि the relevance of the questions raised in the Gita. आपने बिल्कुल सही कहा, we are not questioning the Gita, we are uplifting, we are shedding light on the questions raised in the Gita. Now, this is not a Q&A of sort, क्योंकि Q&A तो बहुत होते हैं, वैसे कि कोई अपनी अपनी बुद्धि से उत्तर देता है, and maybe we will have some today also. But just what I want to share with you is Albert Einstein, arguably जो one of the brightest bulbs on the planet, उसने कहा था कि, I'm paraphrasing it probably, कि अगर मेरे पास 100 मिनट होते हैं दुनिया को बचाने के लिए, his statement was, if I have 100 minutes to save the world, I will use 95 to understand the problem. You just stop there. I will use 95 minutes to understand the problem, or full stop. मतलब then it will become easy. 5 minutes is enough to save the world. So the whole idea is, Einstein का lens framing है कि I need to understand what the problem is. मुसीबत क्या है, challenge क्या है, struggle क्या है, और that the questions that are raised in the Gita, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, भगवान प्रश्न पूछते हैं गीता में, वो तो उसके उत्तर में जो है वो गीता है, वो तो जब पता चलेगी उसको तो सारा जन्म निकल जाएगा. I've been studying it for nearly 20 years now, and honest truth, I do not read anything else. I do not hear anything else. and मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि गीता छोड़ के किसी दूसरी कोई कुछ सुनूं या पढ़ूं. जब समय मिलता है तो गीता ही पर्याप्त है. तो वो उत्तर तो जब पता चलेंगे, लेकिन प्रश्न को भी समझे. आइंस्टाइन वाज टोटली राइट, स्पॉट ऑन. हियर इज व्हाई आई से, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, गीता में 700 श्लोक है, 700 वर्ड्स. इट्स अ डायनामाइट. देयर इज नथिंग दैट इज नॉट कवर्ड इन द गीता. ऐसा कोई विषय नहीं है जीवन में आएगा जो स्ट्रगल करके अरे इसका क्या उत्तर है, उसका क्या उत्तर है. बिल्कुल ऑनेस्टली आई सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ चैलेंज, ना कि सचमुच में भगवान से ही आई है आसक्ति, इतनी प्रभावशाली, इतनी सामर्थ्यशाली, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता, जिन्होंने कि व्यास जी ने खुद कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर ही. ये क्या पढ़ रहे हो शास्त्र, कहते वो व्यास जी, इधर उधर समय चला जाएगा ना, पहले गीता पढ़नी चाहिए, गीता कंठस्थ करनी चाहिए करके, समय का अगर मूल्य है तो 700 श्लोकों की गीता में करीब करीब मेरे अभ्यास में 34-35 श्लोक आते हैं जो प्रश्न रूप में हैं. So maybe one or two of them are rhetorical questions. Most of them are direct questions. Question like a question. And a couple of those might be indirect questions. So 35, if you 700 कर ले तो 5% होता है ना. तो वो तो आइंस्टाइन ने जो कहा था कि 5% तो समय, ये प्रश्नों को भी हम अगर समझ ले तो इसमें से गुत्थी छुड़ने जाते हैं. द एफर्ट शुड बी, उस पर सोचें, उस पर विचार करें, ये क्या पूछे, इसमें गहन अर्थ क्या है. लोडेड क्वेश्चंस है. मैं बच्चे जब कान्हा जब he was growing up in school, I used to say to him, if you're struggling with math, for example, I want you to do something simple. Just look at the questions. Literally आंखों से stare करना. उसको कंपेल हो जाएगा, आंसर विल जंप आउट ऑफ द क्वेश्चन. दिस हैज़ बिन माई एक्सपीरियंस. यू कैन ट्राई इट ऑल्सो. अगर कोई प्रश्न आता है, जस्ट स्टेयर. अपनी जो नेत्र शक्ति है, आत्मा है ना हमारे इसमें शक्ति, लिटरली स्टेयर जब तक प्रश्न कंपेल ना हो जाए, झक मार के उत्तर देगा. उसकी ओर देखे तो
क्योंकि द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड, एज साइमन गार्फंकल sang it, right? तो ऐसे ही ये प्रश्नों में फिर वो गीता कही तो है, लेकिन इफ वी पे अटेंशन टू those questions are so relevant today. The entire Gita, again I sit here in front of you as a challenge, whether an administrator, corporate, C-suite हो, soldier हो, गृहस्थ हो, हाउसवाइफ हो, बच्चा हो, टीनेजर हो, यहाँ पर हो, यूएस में हो, किसी धर्म का हो, सनातन धर्म की है गीता तो सबके लिए है। स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र, है ना, वो 90 अध्याय में खुद कहते भगवान सबके लिए है, तो बिल्कुल लागू पड़ती है। इसलिए आई वुड एनकरेज, इफ देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड वांट टू लीव यू विद, इज लाइक दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, और लेगेसी और हेरिटेज हिंदू धर्म की, भारत की, वैसे तो सनातन धर्म की कहनी चाहिए, हिंदू धर्म की नहीं है। Honest truth, I don't believe Gita is belongs to the Hindus. I am a proud Hindu, you see this also myself, but this is really goes beyond that. It belongs to everybody. So इसका मूल्य हो, इसकी कीमत हो, तो फिर देखिए कहाँ से कहाँ निकल जाता है। मेरे जैसे गधे को अगर अकल आ गई, सीधा साफ साफ कह दो, तो यहाँ पर तो लुमिनरीज है। यहाँ पर तो अगर मैं सुधर सकता हूँ, तो ठिकाने लग सकता हूँ, यू टर्न ले सकता हूँ जीवन में, है ना। तो जैसे आपने कहा, सचिन ने कहा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यस ऑफ कोर्स, मेरे ऑफिस की खिड़की से सामने कैपिटल बिल्डिंग थी, 101 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, द वेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट बिल्डिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, विच इज़ वेयर द पावर हाउस ऑफ द यूएस इज। अगर वहाँ से यू टर्न लेके अभी कमिंग बैक टू द रूट्स, तो इफ आई कैन रिफॉर्म, एवरीबडी कैन, दैट्स लाइक माई मैसेज। अगर मैं सुधर जा सकता हूँ तो सब हो सकता है। सो द रेलेवेंस ऑफ द हेमंत जी, रोके कभी भी किसी भी समय जब भी हो, मैं आई विल जस्ट गिव सम सैम्पल्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल गो थ्रू दिस, है ना। बट यू आर द बॉस, यू कंट्रोल, यू हैव द क्लॉक एंड यू कैन स्टॉप व्हेनेवर हाउएवर। सो गीता का की शुरुआती प्रश्न से होती है, हाउ क्रिटिकल इज दैट, है ना। गीता में जो भगवान बात करना शुरू करते हैं, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टू मी। The first word that the Lord utters in the Gita, मुँह खोलने के बाद, is a question, प्रश्न रूप में, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, है ना। कुतस्त्वा इज इन द फॉर्म, पहला श्लोक जो है, सो इसमें करीब करीब 10 प्रश्न भगवान ने किए, जो 34-35 जो मैंने कहे, इनमें से करीब करीब 10 प्रश्न भगवान ने करे हैं, वो 20 अर्जुन ने पूछे हैं। तो बड़ा विलक्षण संवाद है। तो इनमें एकदम मैत्री थी ना, ये तो दोस्त थे। अर्जुन बाद में डर के कहता है, ओ माय गॉड व्हाट, वो जब देखता है विश्वरूप दर्शन में, कौन है तू, मैंने तेरे गले में हाथ रखता था, यार कहता था, तेरे सामने बैठ जाता था, झूठा खाया हुआ तेरे को दे देता था, तू खड़ा, मैं सो जाता था, ओ माय गॉड, अभी पता चला। इतना इज शॉक्ड कि और इतना विनम्र है हमारा भगवान, इतना हम्बल है, इतना प्रेमी है, इतना सादा है कि किसी को पता तक नहीं चला जब तक उसने खुद नहीं बताया तब तक। ऐसा हमारा भगवान है, ऐसा कन्हैया है, ऐसे तो उसको छोड़ के कहाँ फंस गया हूँ जीवन में। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू कृष्ण, बैक टू गीता, बैक टू आवर हेरिटेज, बिकॉज यू विल नेवर बी लॉस्ट। अगर वहाँ पर एक बार एंकर हो गए तो बस आंसर ही आंसर है, सोल्यूशंस ही सोल्यूशंस है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मदर्स एंड फादर्स, कि ये तो ऐसे नहीं होता कि गीता के अभ्यास को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उससे बड़ी बात होती है प्रश्न ही नहीं रहे, प्रश्न ही नहीं रहे। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना। ऐसा होता है, हो सकता है, हुआ है, अनुभव से कह रहा हूँ बिल्कुल। इसलिए डोंट लीव आवर गीता, दिस शुड बी योर पर्सनल, दिस इज वेयर आवर मेजॉरिटी ऑफ टाइम एवरी डे होना चाहिए कुछ न कुछ। तो पहले ही जैसे पहले अध्याय के पहले पंक्ति में, पहले वर्ष में, रादर श्लोक में, धृतराष्ट्र उवाच, वहाँ पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे जरा देखना यार, है ना। वो संजय से पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ना मेरे लिए। सो आई रियली ट्राई टू गो डीप इनटू, मेरे लिए एक अकल आ गई, उसकी शब्दों में बहुत ही सामर्थ्य है, शब्द ब्रह्म, है ना। मैं सचमुच में अब समझता हूँ शब्द से ब्रह्म तक ले जा सकता है सचमुच। इसलिए आई एम योर फैन, द वे यू वीव पोएटिकली ब्यूटिफुली द वर्ड्स, आई एम सच एन एडमायरर ऑफ दैट स्किल। तो
किम करोते, जो वो धृतराष्ट्र ने से जिस इरादे से पूछा होगा, लेकिन मेरे लिए संकेत है कि जरा अपने दिमाग ठिकाने रखकर क्या कर रहा है यार तू, व्हाट आर यू डूइंग, किम करोते संजय, राइट? एवरी मोमेंट इफ आई कैन हैव माई पायलट लैम्प ऑन खोपड़ी में कि व्हाट एम आई डूइंग, एम आई अलाइंड विथ माई पर्पस। और ऐसे ही इधर उधर समय जा रहा है, सांसें वेस्ट हो रही और बेवजह की। तो दैट एज एन एग्जाम्पल अगेन। और दूसरी उससे भी बड़ी गहन बात, वो गीता को अवतारित होना पड़ा क्योंकि ये प्रश्न ऐसा किया, मामकः पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र के मन में उधर शुरू से ही भेद हो गया, मेरे वाले और छोटे वाले के, ये दोनों में क्या चल रहा है बताना। उसकी बुद्धि में फ्रेमिंग ही ऐसा था, ये इधर वाले मेरे, उधर वाले उसके, छोटे वाले के, दूसरे के। गड़बड़ हो गई ना, मतलब एकदम डाउन द हिल, एकदम नेगेटिव पाथ पे हो गए, एकदम गलत दिशा में, एकदम 100% रॉन्ग डायरेक्शन जा रहे हैं। तो मुसीबत इसलिए दैट क्वेश्चन इटसेल्फ स्टॉप्ड मी इन माय व्हील्स। वो तो उसके आगे जाने को ही गीता बाद में समझेगी, लेकिन यार मैं भी तो ऐसा सोचता था। खैर छोटे वाले के तो नहीं, लेकिन मेरा तेरा जो है, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया। वो शर्मा बंधु का 40 साल पुराना भजन याद होगा तो। इससे कौन बच पाया? ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, जोगियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया? भजन में कहते थे किससे? माया से। माया क्या? तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा। यही द्वंद्व है, द्व दो और दो, द्व अंध द्व, है ना। तो मैं तो कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अपने हिसाब से संस्कृत को थोड़ा मेरे को जितना डायल्यूट होकर समझ सके उससे आइडिया से कहता हूँ कि दो और दो जहाँ आ गए, इफ देयर आर टू देन विच वन इज़ द प्रिटियर? ज़्यादा सुंदर कौन है? ज़्यादा बलशाली कौन है? ज़्यादा अक्लमंद कौन है? ज़्यादा सामर्थ्यशाली कौन है? ज़्यादा अमीर कौन है? जहाँ पर दो आ गए वहाँ पर ये बिल्कुल आ ही गया, द्वंद्व जो आ गया, और बस उसमें माया में पकड़े गए। क्योंकि वास्तविक इसके एग्जैक्टली उल्टा है। गीता जाते जाते वास्तविक में एक ही है बस। जैसे समुद्र में लहरें बहने लगी और कहने लगी ये तो मैं लंबी हूँ, वो तो छोटी है, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। सपने में आकर के स्वप्न पात्र कहने लगे ये तो झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये अच्छा है या बुरा है, उसको कोई मतलब नहीं है। सपना टूट जाएगा तब एक स्वप्न दृष्टा जो था वही स्वप्न पात्र बन के 100 बन गया था। द गुड, बैड एंड द अगली एंड द ड्रीम वाज नो वन अदर देन द ड्रीमर। सपना दृष्टा ही था। वो 1 घंटे के लिए सपना दिख रहा था, चल रहा था कि अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उसी में आया था, उसी की खोपड़ी ने बनाया था, उसी में टंगा था, और जब खत्म हो गया 3 बजे सपना तो उसी में वापस चला गया। ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा है। तो जो सपना जो देख रहा है वही सारे स्वप्न पात्रों में था, है, रहेगा, है ना। जैसे जो सागर जो है वही सारी लहरों में है। Each and every wave is in the same one ocean, and the same one ocean is in every 10,000 हजारों लहरें कब से बनी है। एक वो सागर छोड़ के कोई नहीं था उनमें। थोड़ा सा उसका स्किन को पील करके अगर लेयर्स के आगे अगर हम जा सके दृष्टि, तो जल रूप से जो है तो, लेकिन वो जब नहीं समझ पाया तो फिर अंधे के लिए वो फिर ये हो गया कि मेरे और तेरे, मेरा और तेरा। सो मेरे लिए तो इतना वहाँ से ही संकेत था कि भैया यू टर्न लेना है, अभी इसको छोड़ना है करके, है ना। तो मे बी विल गिव अ कपल मोर सैम्पल्स इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन। मैं देखूँ अर्जुन का पहला प्रश्न था कि किससे किससे मेरा पाला पड़ गया, किससे किससे लड़ना है करके। तब तक तो बिल्कुल तैयार था एकदम, लेकिन जब देखा, है ना, जब आँखों से देखा, वो तो जानता तो था कि इधर द्रोण रहने वाले हैं और ये अपना युधिष्ठ उनके भीष्म पितामह रहेंगे, सब कोई उसमें बड़ी बिग डील नहीं थी। लेकिन जब आँखों से देखा, यावदेव निरीक्षे, निरीक्षण करो, देखो, ऑब्जर्व, आई वांट टू सी। इसलिए बी केयरफुल। आँखों से जो दृश्य जाता है ना, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो संसार घुसता है वो फंस जाता है। तो बी केयरफुल इन व्हाट आई सी, कि कहाँ दृष्टि जानी चाहिए। वी वॉचफुल, जो सामने आया देख लिया उसको ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं हो। क्योंकि वो तो अचानक अर्जुन जैसा महारथी, उसके सिवा कोई समान कोई था नहीं, वो तो बैठ गया, न योद्ध से इति गोविंदम करके नीचे बैठ गया, ना क्या ना, वाई बिकॉज आई जस्ट सॉ। तो समझने के लिए जैसे वो कन्फ्यूशियस ने कहा था, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड।
तो वो तो सुना तो था उसने आने वाला है, लेकिन जब देखा तब पता चलने लगा अरे यार इनको उड़ाना पड़ेगा। आज तक अर्जुन ने इसके पहले भगा दिया था इन सबों को। विराट के युद्ध में सुना होगा, ये सेना जो थी ये सारे के सारे आए थे, उनको सबको भगा दिया था अकेले ने। तो यहाँ इस समय भी भगा सकता था, लेकिन आज मारना था। उसने कहा था या तो तू रहेगा या मैं। सो वो उसके लिए बड़ी बात नहीं उनको भगा देना, लेकिन मारना नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए केयरफुल निरीक्षे हम करके न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम गो मधुसूदन किम न राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। फिर वो भी वो विचार होने लगे ये सारे प्रश्न रूप में कि क्या करेंगे, इतना राज्य हो करके ये सब भोग आनंद कैसे मिलेगा अगर ये हमारे वाले नहीं रहेंगे। तो ये भी मोह जाल धीरे धीरे फैलते जा रहा है, आंखों से गया हुआ कि ये तो मेरे हैं, ऐसा अगले को उल्टा ज्ञान जिसे कहते हैं ना मोह की। हम लोग कहते हैं प्रार्थना में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन वास्तविक जीवन हमारा कैसे होती है, ज्योतिर्मय है हम ऑलरेडी। As the divine sparks, we were already the truth. We are the truth, and yet we're searching the truth, going in the wrong direction. If you scroll down, maybe 5-10 minutes और कहते हैं, then ठीक है, 5 more minutes. Yeah. Maybe you don't need to scroll down. Then in that case, you can actually shut it down. Then we'll just talk लोडा जी के साथ. तो मैंने जैसे पहले कहा था, इसका काम हो गया। भगवान ने जब मुंह खोला, सुन लिया, एक्टिव लिसनर। 10 प्रश्न को जो इसने तो 20 प्रश्न पूछे, एक्टिवली लिसनिंग, वन ऑफ हिज स्किल्स। भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम, व्हाई, फॉर व्हाट पर्पस। And it was a shocking revelation to me that God is suggesting that the why is all important, the purpose is all important. जो भी कर रहे हैं हम लोग, जो भी जीवन में कोई बिजनेस बढ़ा रहा है, कोई नॉन प्रॉफिट कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, we never want to lose the why. We want to make sure that उसके पीछे जो है ना कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये कहाँ से आ गया, it's from whence जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एग्जैक्ट वर्ड ट्रांसलेशन करना चाहे तो, कि ये कहाँ के, why are you doing this, why are you acting like this, why are you thinking like this. And so again, भैया बहनों माताओं पिताओं, ये बहुत ही आवश्यक है अभी बची कुछ ज़िंदगी जो है उसके लिए फ्रेमिंग, ये चश्मा पहनना कि वाई, क्यों यहाँ पर आए, किस लिए आए, यहाँ पर नहीं आए किसी पार्टी में गए, कोई मूवी देखने गए, क्यों। एक क्यों को देखो, एक उदाहरण लेता हूँ, आप हमने सबने सोचा अनुभव किया, बच्चा जब जन्मता है तो जब बड़ा होने लगता है 1 साल का 1.5 साल का, तो मैक्सिमम क्यों। अमेरिका में तो वाई परेशान करता रहे 2-2.5 साल तक। उसको ये भी समझाए कि ऐसा नहीं ऐसे होता है बेटा, क्यों, नो ऐसा नहीं करते, उसको खाते नहीं, वो मिट्टी का, क्यों। Like go back to the childhood, otherwise observe kids, why, because the soul is searching. जो जीवात्मा है भूल बैठा है अपने आप को, अहम ब्रह्म अस्मि अथवा तत्त्वम असि, इदम सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो ये सब है, लेकिन भूल बैठे हैं, गुम हो गए हैं, lost, forgotten, misunderstood. And the moment I was born, or you were born, or any of us were ever born, the only reason we are here is not to increase our business, not to increase my name, fame. ये सब नाटक ड्रामाबाजी इधर बैठ के लेक्चर दे रहे, ये सब इसका ये कोई मतलब नहीं है, इसकी कीमत भी नहीं है जब तक मैंने ये ढूंढा नहीं उसके प्रश्न का उत्तर कि किस लिए आया हूँ मैं यहाँ पर, why am I here, what am I doing here, है ना, किम कुर्वत. And that is that search. I want to identify, I want to find out who I am. Who am I? The very famous age-old question. Who am I? मैं कौन हूँ? Who is God? How am I related to God? वो अपना उधर धंधा कर रहा है, मैं अपने इधर कर रहा है, लटका है उधर, वो ऐसा है या कुछ जुड़े हुए है, और उसके बाद करे क्या फिर ये करने का, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर के लिए. और 1 or 2 एग्जाम्पल लाइक जैसे अर्जुन पूछते हैं विश्वरूप दर्शन के बाद, ओ माय गॉड हु आर यू, ये क्या है, आई एम सीइंग यू कनेक्टेड, ब्रह्मांडमीशम कमलास्तनस्तम ऋषिंश सर्वान नरगांश, आई सी ब्रह्मा इन यू, आई सी विष्णु इन यू, आई सी रुद्र इन यू. मेरे को लगता था ग्वाला था तू, अनपढ़ था, कुछ स्कूल वूल नहीं गया, गैये चलाता था, बांसुरी बजाता था, ऐसे ही पीछे पड़ जाता है, ये हु आर यू, है ना. जैसे तो वी मस्ट क्वेश्चन. खाली मंदिर में जाके खाली नारियल फोड़ के खाली दही पेड़े बांट के नहीं, लाइक भगवान तुम कौन हो,
मेरे पता चलेगा जानने कि मैं कौन हूँ, लेकिन पहले इतना रिवील करो तुम कौन हो. And then maybe the last example I will give, again there are 34 questions, I just put forward 4 of those आपके सामने, इसलिए to impress upon your mind कि प्रश्नों की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है. खाली गीता पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए तो है ही नहीं, करीब करीब ऐसा कर सकते, समझने के लिए है. कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन न ले. संस्कृत आना ही चाहिए, आवश्यक नहीं है, लेकिन अपनी सिंसेरिटी अगर हो, ओपन माइंड अगर हो, तो वो भगवान का प्रसाद है, तो सबके लिए तो अपने दिमाग में भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से, बिल्कुल, है ना. अगेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो भगवान आखिरी प्रश्न पूछते हैं. भगवान ने जो 10 प्रश्न उनमें से कि क्या तेरे को ये एकाग्र चित्त से सुना के तूने, है ना. 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में आखिरी पूछते, वो पोथी बंद कर देते, उसके पहले ठीक से ढंग से सुना ना, ध्यान तो दिया ना, ध्यान दे के सुना, समझा क्या तेरा वो. उसके लिए कहते कि एक अग्र चित्त है ना, कहते थे एक अग्र इज पॉइंट, वन पॉइंटेड. अग्रवाल अगर कोई हो यहाँ पे, सामने वाले पहले वाले, है ना. तो एकांत कहते हैं, एक में जब अंत हो जाए, शब्दों की ओर जो ध्यान देना, तो एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा करणावरोधम, शंकराचार्य का जो प्रिस्क्रिप्शन था कि यार थोड़ा सा एकांत में तो बैठ, थोड़ा give yourself a chance, take some time for yourself, sit with yourself. Jesus Christ famously said in the Bible, be still and know that I am God. कहते कि शांत बैठ, आँख बंद करके ध्यान में, और जो सुनाई देगा ना अंदर के इनर वॉइस, वो मैं हूँ, भगवान कहता है. तो तेरे साथ इतना जुड़ा हूँ, तेरे में हूँ, तेरे साथ हूँ, यहाँ तक कि तू है ही नहीं है, मैं ही हूँ. सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सारा द्वंद्व मिट जाएगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब. देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट आफ्टर दैट, प्योर अनकंटामिनेटेड लव. देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, टू द वे टू लिव. एवरी ब्रेथ, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा, वो तो पैसा वैसा आ जाता है, पेट का खड्डा भर जाता है कहीं ना कहीं से. कपड़े वपड़े कभी घूमना नहीं पड़ेगा. ओनली वन थिंग टू डू. इसीलिए वो जो 26 जनवरी को चल रहा था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उस गीता को मैं गाता हूँ, उस देश का रहने वाला इस देश की कथा सुनाता हूँ. यहाँ पर मैं रोकता हूँ. द रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चंस, आंसर तो देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन प्रश्नों में भी बहुत ताकत है, गीता में बहुत सामर्थ्य है. कृष्ण परम ईश्वर है, परमेश्वर है. तो एक बार मेरे लिए करके दो, जय श्री कृष्ण. मैंने उसको हिंदी में, जैसे आपको मालूम है कि इसको पोएटिक फॉर्म में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, तो हो सके मैं थोड़े वो कोट करूँगा आपको. उसमें हो सकता कुछ गलती हो तो आप जरा इग्नोर कीजिए. गुरुदेव है. मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब उसमें कि एक आम आदमी के लिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जो भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन है, वो कौन है कृष्ण. क्योंकि कृष्ण जैसे अगर आप हम एक ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं कि ब्रह्मा इज ए क्रिएटर, विष्णु इज ए ऑपरेटर एंड महेश इज ए डिस्ट्रॉयर. आम जनता है, मैं आम जो चलता है दिमाग में लोगों के, वो बता रहा हूँ आपको. जब लेकिन गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर है, वो परम है, परमेश्वर है ना. तो बड़ा एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है, और उसको भगवान कृष्ण ने स्वयं ही अध्याय 9 में और श्लोक 11 में खुद का रूप बताया है कि मूर्ख आम समझे मुझे मानव तन को जान. मतलब मूर्ख आदमी मुझे मानव तन की तरह समझ रहा है, दिव्य रूप समझे नहीं परमेश्वर पहचान. जो मेरा दिव्य रूप है वो समझ नहीं रहा परमेश्वर पहचान. और अध्याय 10 के अंदर फिर अर्जुन फिर भी पूछते हैं, भगवान ने बता दिया है, फिर भी वो पूछते हैं कि परम शुद्ध सत आप है, आप परम आधार, आप नित्य दिल पुरुष, आप अजन्मे सार, आप अजन्मे हैं आप. और एक ऐसो जो तू कहे मुझको है स्वीकार, देव असुर न जान सके तेरा ये आधार. मतलब देव और असुर भी नहीं जान सकते तेरा ये आधार.
तू जाने निज आपको, तू ही सिरमोर, तू ईश्वर, तू ही जगत जगत पिता भट्टोर। ऐसे द्वि स्वरूप को आप कई विस्तार व्यापक व्यापक ऐसा रूप है ये लोक अपार। कैसे जानूं आपको चिंतन में भगवान, किस स्वरूप को याद करूं, दे मुझको पहचान। जरा जनार्दन तू बता, तेरा ये विस्तार, मन मेरा बता नहीं, शोर करूं कई बार। तो ये जो उनका विस्तार है एक्चुअली, जो परमेश्वर का विस्तार है कि हर अणु में है और हर जीव में है, और जो उनकी व्यापकता है वो एक आम आदमी के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनते हैं, जो माखन चोर की कहानी है या जो भी वो उसको मानव रूप में देखने लग जाते हैं और मानव रूप में पूजने लग जाते हैं। तो गीता के हिसाब से कृष्ण क्या है? परमेश्वर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन और क्या आप उसकी, काफ़ी आपने बताया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और शब्दों में हमारे लिए इमेजिन कर सके कि हु इज कृष्ण, हु इज अर्जुन, एंड आज के ज़माने में उसका क्या औचित्य है? कौन कृष्ण है? मेरा कृष्ण कौन है? मैं अर्जुन हूँ या नहीं हूँ? मैं कैसे अर्जुन बन सकता हूँ, या क्या मैं कृष्ण बन सकता हूँ? ऐसे इस तरह के प्रश्न है। So this question is an example of the power of the question itself. आज का जो टॉपिक है ना, the relevance of the question, प्रश्न की, the truth is I am unable to describe. वास्तव सच्ची मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कहना है कि ये यार गागर है बैठी है, कितने गागर भरी है सागर में, जरा बताना। ये छोटा सा कटोरा लेकर के, what do I know? just honest truth आपके सामने रखूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंत ना, वो तो कौन कह सके कि कृष्ण क्या है। जितना मेरा अनुभव है, अगेन ये एक प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नॉट से वन वर्ड दैट आई हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, है ना। सत्य का अनुभव न हो तो देन आई विल नॉट, ये पक्की बात। तो ऐसे प्रश्न आए हैं पहले भी गीता योग में, अगर उसको डिस्क्राइब करने जाए तो देयर इज़ नो एंड टू इट। एक शब्द में अगर कहूँ, देयर इज़ ऑल्सो वन वे टू डिस्क्राइब, वन वर्ड में भी डिस्क्राइब करने, देयर आर अ फ्यू अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब। एक शब्द में कहूँ, अनुभव है, एवरीथिंग। कृष्ण कौन है, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र में उसके विषय में आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत में पहले स्कंद में शुरू में ही आता है कि ये सच्चिदानंद का विग्रह स्वरूप है। ये ग्वाला, ये बांसुरी बजा रहा, लकड़ी लेके गैये चरा रहा, बकरी के पीछे भाग रहा, किसी की चोटी खींच रहा, किसी के मटकी फोड़ रहा, ये बदमाश कन्हैया, ये खाली कृष्ण नहीं, ये तो वास्तविक में सत्य चित आनंद का विग्रह है। एंड दैट इज ए माइटी लोडेड कॉन्सेप्ट। सच्चिदानंद में सब आ गया। सत्य मतलब द ट्रूथ, खाली सत्य बोलने वाली बात नहीं, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, सत्य, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, जिसका भी अस्तित्व है, अस्तित्व ना शब्दों की ओर ध्यान दे, जो व्हाट एवर एग्जिस्ट सत्य, उसमें फिर खाली है तो पत्थर पड़ा है तो उसकी क्या कीमत? चेतन है, lit up है, just like the ray of light lights everything up, this ray of life lights everything up। ये जहाँ है उस जीवन है, चेतना है, कॉग्निशन है, समझ है, इसके कारण जाना जा सकता है। ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही है, सत्य चित्त, और ये दोनों की भी कोई कीमत नहीं है, होगा तो होगा। आनंद है, सारा जो परसूट है यहाँ पर, एनीथिंग एवरीथिंग दैट एनीवन एवर डज डिड और विल डू इज फॉर द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। आई डोंट केयर हु यू आर, व्हाट यू डू, आई कैन टेक ऑन एनी चैलेंज, और व्हाटएवर यू अवॉइड, नहीं मिलना है, दरवाजा बंद कर दिया, फ़ोन नहीं है, हैंगअप कर दिया, सब इसके लिए कि मेरे आनंद में कमी ना हो। इसलिए ये आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। गीता में भगवान खुद कहते, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। विभूति योग में ये पूछते अर्जुन 10वें अध्याय में कि केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, कैसे कैसे जानूँ तू ये है वो है, तेरे को मैं देखूँ कहाँ, देखूँ कैसे, समझूँ कैसे, तू है कौन। अभी तक ऐसा लग रहा था ये तो कैसी बातें कर रहा है, तो मैं ही हूँ ये वो। तो भगवान कहते ठीक है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ मैं तेरे को, मैं नहीं बता सकता पूरा। और पहला ही लक्षण बताते हैं भगवान अपने बारे में, अपनी ओर निर्देश करके, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थित। आशय इज द एसेंस, इज द सोल, इज द पॉइंट ऑफ एनीथिंग, कि मैं आत्मा हूँ, है ना। मराठी में अगर कहना चाहे मजाक में तो
अंदर माँ जो मैं अंदर में हूँ, जो अहम आत्मा गुड़ाकेश अर्जुन का नाम था, उसकी बहुत सुंदर कथा है, क्यों पढ़ा था इसका। लेकिन बड़ी बात क्या, सर्वभूत आशय स्थित, भूत मतलब आकारधारी, जिसने भी आकार लिया है, मुसलमान हो, बकरा हो, आदमी हो, काला हो, गोरा हो, धर्म का हो, गुरु वाला हो, निगुरा हो, पहले वाला हो, अभी वाला, सबों में पतचार अचरो सर्वभूत आशय स्थित, मैं आत्मा हूँ, स्पंदन जो वाइब्रेशन जो जीवन जो है चेतना, वो मैं हूँ। अहम आदव च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मेरे से ही निकला है, मेरे में ही है, मेरे में ही अंत में होता है। जैसे मैंने सपने का कहा, मैं अगर कहूँ मेरे स्वप्न पात्रों को कि अरे मेरे खोपड़े में जो टंगे हो ना तुम 100 के 100, वो सब मेरे से निकलो, मेरे में हो और मेरे में आने वालों, मैं ही तुम में हूँ, तुम नहीं हो, मैं ही हूँ। अगर ये कोई, तो ये असत्य नहीं होगा, है ना। सागर अगर लहर 10,000 लहरों को कह दे कि भैया बेटी तुम नहीं हो, तुम बहुत नाच रही हो मौसी, लेकिन वास्तविक में मैं ही हूँ तुम में, ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े लग रहे हो, चिंता ना कर, है ना, वो मैं हूँ। तुम जब गिरोगी ना 10,000 टुकड़े हो जाके मेरे में ही आओगे, फिर से बनोगी, मेरे में ही रहोगे, रोना मत ऐसे। और फिर एक बात कहता हूँ, इसमें कहते वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, है ना, गीता में खुद भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वो कहते कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां, मेरी ओर 4 प्रकार के लोग आकर्षित होते। इधर जो बैठे हैं उनमें 4 कैटेगरीज है, इधर नहीं आते थे, वो 4 में नहीं होते थे तो कोई ज़रूरत ही नहीं, बाकी और बहुत धंधे हैं। एक तो आर्त है, डेस्परेट है, आई वॉज वन ऑफ दोज। देयर वॉज अ रीज़न इन माई लाइफ about 20 years ago, more than 20 years ago, I had become very desperate and I was attracted to this. या तो फिर अर्थार्थी, कुछ चाहिए, धन चाहिए, केस जिता दो, अपनी स्टेट बढ़ा दो, अपना बिजनेस बढ़ा दो, है ना, प्राप्ति के लिए अर्थार्थी। अथवा तो जिज्ञासु, मेनी ऑफ यू माइट बी देयर, कि यार ये क्या है, इसमें कुछ मतलब है कि समय ग्रहण ऑडिट करने की बहाने से सचमुच में कुछ है, भगवान होता है, गीता में कुछ समय बर्बाद करे जानने के लिए। और चौथा होता है वो ऑलरेडी जान गए, जिनका विश्वास है। तो भगवान कहते कि वो जो 4th कैटेगरी का जो है, वो समझ लेता है कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, सब में है, इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण, ये सब कृष्ण है, और सबसे बड़ी पहचान मेरा प्रेमास्पद है, मेरा भगवान है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है, इज़ द लॉर्ड ऑफ लव, प्रेम अवतार है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम है, परम परमेश्वर है, ही इज़ द वेल विशर एंड वेल डूअर ऑफ ऑल। वो 5वें अध्याय में अंत में कहते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ। वेल विशर तो बहुत मिलेंगे, वेल डूअर मिलेंगे, लेकिन द वन जो शास्त्र है, जिसमें धमक है, दम है, कर सकता है, करता है, सबका हित, ऐसा एक ही है मेरा कान्हा कन्हैया। अपना है, उसको पर्सनल बनाए, किसी दूसरे का न रहने दे, अपना कृष्ण बनाए। तो कृष्ण कौन नहीं है? कृष्ण तुम हो भाई, कृष्ण तुम हो, प्रणाम है आपको। थैंक यू। एक्चुअली में जो अर्जुन प्रश्न करते हैं तो फिर भगवान खुद ही 20वें श्लोक में 10वें अध्याय में कहते हैं कि हे ज्ञानी, मैं आत्मा सब जीवों में निवास, आदि अंत मैं ही हूँ, मैं ही जीवन। मतलब बिगनिंग में भी मैं हूँ और एंड में भी, देयर इज नो बिगनिंग, देयर इज नो एंड ऑफ द कृष्ण टू बी देयर। सो दूसरा जो मेरा, मैं 11वें अध्याय से जो भगवान अपना विशाल रूप बताते हैं, उसके पहले भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं मैं क्या हूँ, और उसमें कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान आपने जो दिया वो है गूढ़ महान, भंग मोह मेरा हुआ करता तेरा ध्यान। मतलब ज्ञान तो समझ में आ गया मुझे। और फिर कहते हैं हे प्रभु, जो तुझको लगे नजर मेरी ये ठीक, योगेश्वर मुझको दिखा अपना रूप सती। मतलब वो मान गया है ना, लेकिन फिर भी जानना चाहता है। और आप अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आज से 1,000-2,000 साल पहले लोग बात जानते थे और मानते थे। फिर बीच में ऐसा युग आया कि हमको कहने लगे कि भैया तुम मान लो, जान बाद में लेना, है ना। लेकिन विज्ञान का जब युग आया तो ये वापस कहने लगा नहीं, पहले मुझे जानना है फिर मुझे मानना है।
तो ये जो आज की जनरेशन है वो जानना चाहती है। अभी समस्या क्या है इसके अंदर कि ये पूरा जो ब्रह्मांड का जो रचना हुई है उसमें दो मेन तत्व है। एक जो हम अपनी पांचों इंद्रिय जो आपने बताया उससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और एक जो आत्म तत्व है या परम तत्व है जो लाइक एनर्जी इन द एवरीवेयर एक्चुअली, उसको पांचों इंद्रिय जान नहीं सकती। तो विज्ञान उसको कभी प्रूव करने में सफल ही नहीं हो पाता है कि आत्मा क्या है, सोल क्या है। तो आज की जनरेशन को ये किस तरह से मतलब बताया जाए कि भाई परम तत्व भी है जिसके कारण से तेरा एग्जिस्टेंस है। You're full of loaded questions, भैया. So let me just finish इससे जुड़ा हुआ है पहले प्रश्न के उत्तर में, जो कृष्ण कौन था, फिर उसको जानना है या मानना है, ऐसे वी कैन गो देयर। जैसे कृष्ण की परिभाषा में गर्गाचार्य ने जिन्होंने नाम रखा था कृष्ण को, उन्होंने कहा था कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, जो सबको कर्षण, जो द बॉन्ड जो है, जैसे केमिकल में आयनिक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो, जो भी फोर्स जो है, अथवा प्रेम का रिश्ता हो, जो यहाँ पर पृथ्वी टंगी है और वो मंगल बुध ये जो घूम रहे सूर्य को पकड़ कर है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, किसी भी साइज के फोर्स जहाँ से आए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, कर्षति आकर्षति, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, इस कृष्ण ने कहा था। तो अदरवाइज हम लोग कैसे वो कहते हैं 3 ऐषणा आती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कि हम अपने प्राचीन मेरे बच्चों के ये उसकी डिग्री हो जाए उसके लिए और घर बना के रखे, ये पुत्रेषणा हो कि उनका नाम हो, वित्तेषणा मेरा धन बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, और लोकेषणा मेरे थम्स अप मिले, लाइक्स मिले, मेरा वो सब सुने, पावर बढ़े। ये तीनों ऐषणाओं में जो हम डूबे हुए हैं, ये तीनों ऐषणाओं को तोड़ के भंग करके मेरे त्रिभंगी मुद्रा जिसे कहते हैं, त्रिभंगी जो कर, ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोक ऐषणा को छोड़ के कृष्णा में जो ला के रख दे, गुणातीत के अवस्था में, वो कृष्ण है। तो उसके विषय में जानना, टू बी ऑनेस्ट लोडा जी, मैं ये सोचता हूँ जैसे कोई कहे कि अरे यार पहले 1000 पहले लोग जो ना साइकिल चलाना शुरू करते थे तो वो लेफ़्ट वाला पैडल लगा देते हैं, बाद में अभी ना क्या कर लोगों ने कहा नहीं राइट वाला पैडल पहले दबाना चाहिए, तो राइट करे, और अभी फिर से करे लेफ़्ट वाला करना चाहिए। भैया दोनों की ज़रूरत है मेरे अनुभव में ना, क्या दोनों, क्या जानना और मानना। जैसे कोई वो वो क्या रोटी बनाने के लिए माँ बच्चे को सिखाती है तो कहती है बेटी मानना, इतनी वो क्या आटा लेना, इतना पानी डालना, उसको ऐसे ऐसे गूंदना, उसको थोड़ी देर रख देना, बाद में उसको चपाती बनाना। तो बेटी को मानना तो पड़ेगा ना कि वो नहीं पहले सब बताई। या सो स्विमिंग कोई तैरना सीखना चाहता है तो किताब पढ़ ले और उसको फेंक दो पानी में, तो है ना, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा मानना पड़ता है, थोड़ा उसके बाद थोड़ा जानना जाएगा, जितना जानेगा उतना मानना बढ़ते जाएगा। तो इस विवाद में मेरे अनुभव में ज़्यादा न पढ़ने में मतलब कि ओपन माइंड सबसे बड़ी बात है। ओपन माइंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल पोजेशन। एक ही गीता की शर्त है कि ब्रिंग एन ओपन माइंड, कि मे बी हो सकता है ना, लाइक मे बी दिस इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो इट, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट केयर, बट मे बी दिस इज़ पॉसिबल, और सी वेयर दैट टेक्स यू। If you bring an open mind, if you give some audience to the Lord and to the words in it, see where it takes you. इसलिए if I have to choose, the way I started भैया is पहले मानना। भाई मेरी यहाँ पे बंदूक रखी नहीं, 2 में से उत्तर देना ही पड़ेगा, पहले मानना फिर जानना है, पहले जानना है पाना। तो मैं कहूँगा जान बचाने के लिए मैं कहूँगा मेरा उत्तर ये है कि पहले मानना पड़ेगा, उसके बाद जान ही जो ईमानदारी से अगर मानोगे, उसको थोड़ा चांस दोगे, तो फिर जानना शुरू हो जाएगा। और ये मानना और जानना दोनों का कोई मतलब नहीं, दोनों से नहीं होगा, जानने से नहीं होता। जानते हैं ना हम लोग, और मानते भी है, कितने मंदिरों में जाके कितने नारियल फोड़े हैं, कितने पेड़े बांटे, कितना दही चढ़ाया, पंचामृत किया, कहाँ हुआ है ना। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दते आत्मनियतसुखम्। जब तक एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंडेंसी नहीं जाती कि वो दूसरा कोई कहे, दूसरा कुछ दे, बाहर से कुछ आए तब आनंद हो, ये जब तक नहीं अपना इंडिपेंडेंट अपने आत्मभाव में जब तक स्थित नहीं होते। रसो वै सह, जिसके कृष्ण के लिए कहा, स्पीकिंग ऑफ कृष्ण, वेदों ने सोर्स जो है मेरे जुड़ा हूँ, कुछ हो न हो इससे कोई मतलब नहीं, मैं ऑलरेडी स्थित हूँ। ये अनुभव जब तक नहीं होता तब मान भी लिया, जान भी लिया, कुछ नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। सो आई विल से दैट मानना और जानना, साइकिल के दोनों पैडल खाली साइकिल पे घूमने के लिए नहीं है, कहीं गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए है।
तो गंतव्य स्थान जो है वो अनुभव का है। इसलिए चल यार पहले लेफ्ट पेडल मार, नहीं तो राइट पेडल मार, थोड़ा मान नहीं तो थोड़ा जान, आगे की यात्रा चालू कर ताकि अनुभव कर लेगा। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि भगवद गीता में सब कुछ है और मैं भी ये मानता हूँ, और एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसमें कि भगवद गीता में रज तम और सत्य गुण के बारे में काफ़ी बताया है कृष्ण ने, और हर तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो आज के साइंस के युग में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी देखते हैं, वो सेम लगभग रज तम सत्य को देखते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और वो तीनों गुण के बिना कोई भी न तो शरीर पूरा हो सकता है, न कोई वस्तु पूरी हो सकती है, और वो तीनों गुण ही हर जगह विद्यमान है। लेकिन ईश्वर को निर्गुण कहा है, तो क्या वो निर्गुण मतलब उनमें रजतम सत्य नहीं है और बाकी सब में रजतम सत्य है? फिर आहार के बारे में भी रजतम, रजोगुणी, तमोगुणी और सद्गुणी, व्यक्ति के बारे में लिखा है, शुभ और देवों के बारे में लिखा है। तो इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे आप, रजतम और सत्य। धुरंधर ये बड़ो क्या फुल टॉस की जगह पे गूगली पे गूगली डाले जा रहा है इसका। होपफुली वी कैन हैंडल दिस। आपने जो बात की बड़ी तर्क संगत है, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन साइंटिफिकली देखे तो जैसे सत्व, रजस, तमस, जिसे कहते हैं अच्छाई, गुडनेस, सात्विकता है ना, सिंप्लिसिटी, राजसिकता इज पैशन, द ड्राइव, द मोटिव टू डू दिस, ये करना है, वो करना है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और तमस इज द नेगेटिव फोर्स एसेंशली। उनमें जो त्रिगुणा की आती है भावना। गीता में निर्देश है कि 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग नाम का अध्याय की त्रिगुणातीत होना है, इनके ऊपर जाना है ना। सात्विक, राजसिक, तामसिक से निकल के निर्गुण जो आप कहते हैं बराबर है, गीता में भी आता है और शास्त्रों में भी आता है कि भगवान निर्गुण है। एक ज्ञानेश्वर महाराज मराठी में है ना, ज्ञान के अवतार जिन्हें समझा गया है, जैसे आदि शंकराचार्य हुए वैसे ज्ञानेश्वर जी हुए। उन्होंने एक बड़े सुंदर शब्द में कहा कि ही पुट द क्वेश्चन बैक इनटू अस, तुझ सगुण मणु की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। अब यू गाइस फिगर आउट कि सगुण है कि निर्गुण है, झगड़ते रहो कि यार नहीं 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 ये सगुण है, सगुण इसमें गुण है, नहीं 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 सगुण नहीं हो सकता, सगुण हो गया तो फाइनाइट हो गया, लिमिटेड हो गया, उसको तो निर्गुण रहना पड़ेगा, ब्रह्म रहना पड़ेगा। तो फिर सगुण वाले कहेंगे अरे निर्गुण रहेगा तो दिखता ही नहीं, तो उसको पकड़ेगा कैसे? वो उद्धव और गोपिकाओं का संवाद कोई अगर समझे, उद्धव गीता, ये तो उद्धव गीता से, गोपी गीत से रिलेटेड है कि उद्धव ज्ञानी थे, वो ज्ञान प्रदान थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, जानते थे ये भगवान कृष्ण जो है वो उसका अवतार है, लेकिन उसमें उन्हें अहम भाव था कि ऐसे ही है, वैसा सगुण साकार नहीं हो सकता। इसलिए उनको वो प्रेम की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजा था, और वो वापस जब आए उसका काया पलट होके, है ना। ऐसे ही 12वें अध्याय में भगवद गीता के भक्ति योग नाम का छोटा सा अध्याय है, सबसे छोटा अध्याय है, 20 ही श्लोक है, ब्यूटिफुल, द मोस्ट पावरफुल, द स्वीटेस्ट एंड द लवलीस्ट एंड एब्सोल्युटली पावर पैक्ड। तो ऑल बिग थिंग्स, डायनामाइट क्या छोटे से में आता ना, डायनामाइट के बहुत बड़ा नहीं एडवर्टाइज, ऐसे 12वें अध्याय में उसमें पहले ही श्लोक में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ये सगुण साकार का करना चाहिए या निर्गुण निराकार, किसके पीछे पड़ जाऊँ मैं, प्राप्ति होगी? उसका सीधा डायरेक्ट उत्तर देते हैं भगवान, इफ बट एंड देन नहीं। तो वो जो तेरे सामने खड़ा हो ना यार, कहते हैं सगुण साकार रूप से मेरे को पूछ रहा है किसकी साधना करूँ करके, क्योंकि दोनों से मेरी ही प्राप्ति होगी। उसके अगले ही श्लोक में बार की, लेकिन क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सप्त चेतसाम, तो वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो उसके पीछे पड़ेगा तो प्राप्ति तो हुई, लेकिन उसको बहुत समय लगेगा और वो बीच में क्लीन बोल्ड भी हो जाएगा और बहुत कष्ट भी सहने पड़ेंगे। तो सगुण साकार रूप का अगर लेता है तो शायद मोस्ट लाइकली यू विल रीच मी सूनर, क्विकर, ईजियर, मोर एफिशिएंटली। और बाय द वे दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। सगुण साकार में आनंद मज़ा भी आएगा, ऐसा रूखा सूखा नहीं होगा। ये भगवान का कहना है अगेन, लेकिन बड़ी महत्ता है मेरे लिए कि मेरा अपना अनुभव है। तो सगुण साकार ये जो गुणों में, लेकिन एक बात आती है फिर भगवान सगुण कैसे है, निर्गुण अगर है तो इसमें शास्त्रों में अभ्यास करने के बाद पता चला कि हमारे 3 गुण हैं,
सात्विक, राजसिक, तामसिक में सारी दुनिया जो फंसी है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमस, भोजन हो, दृश्य हो, आहार, युक्त आहार विहार से युक्त शेषस्य कर्मसु, सब गीता में आता है। ऐसा कुछ नहीं है गीता में नहीं आया, 70वें अध्याय में भी आता है, श्रद्धात्रय विभाग योग में। तो फिर भगवान सगुण कैसे हो गए? भगवान में गुण कहाँ से आ गए? भगवान में 6 गुण है कहाँ? हमारे में तो 3 गुण हैं। तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड, भगवान तो और फंसा हुआ हो गया। 3 गुणों में हम इतने फंस गए हैं माया में, तो भगवान को तो उल्टा हमारे से आधा हो गया। तो भगवान में 6 गुण नहीं, लेकिन उसके गुण अलग है ना। दैवी ऐशा गुणमयी माया, है ना, उसमें अलग गुण है। ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यश, श्री और समुदायतम, उसके 6 गुण अलग है। हमारे सत्व, राजस, तमस जो हैं वो क्या परिपूर्ण है गुणों से, ओतप्रोत है भगवान, फ्लडेड है, ओवरफ्लोइंग है। 3 नहीं 6 गुणों से, लेकिन वो अलग गुण है, विलक्षण गुण है। क्या? ज्ञान पहला गुण, संपूर्ण ज्ञानी, त्रिलोक जो पहले का, अभी का, बाद का, है ना। वैराग्य, लेकिन सब होते हुए सब जानते, धग धगित वैराग्य ज्याला मराठी म्हणतो, फुल्ली रिनाउंस्ड, कुछ लेना देना नहीं। गीता में खुद कहते हैं यार ऐसा नहीं है तीनों लोक में मेरे लायक कुछ है ही नहीं, और मैं कुछ प्राप्त करना, ये गीता का श्लोक है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहूँ और मुझे न मिला, ऐसा हो सकता नहीं, और मेरे लायक कुछ है ऐसा भी नहीं है। लेकिन देख मैं भी ऐसा वैराग्य उनमें, कंप्लीट, बिल्कुल निर्गुण निर्मोही, टोटल वैरागी, द बेस्ट रिनाउंसिएंट, कि निर्लेप भावना से ना, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। और पद्म पत्र मिवाम वसा, गीता में आता है, कमल के पत्ते के जैसे। कितने पानी में है, कीचड़ में है, कमल को देखे तो, वो कोराड़ी के पास चलते तो वो पंकज जो नाम है उसका, पंख मतलब कीचड़ संस्कृत में, उससे जो जन्मा है, कीचड़ में, पानी में, लेकिन उसको कीचड़ नहीं लगा, उसको पानी नहीं लगा, ऐसे जो लक्षण बताया। तो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, सारा वैभव उसका है, इज द मोस्ट ऑप्युलेंट, ऑल ऑप्युलेंस बिलोंग्स टू हिम। अपनी फैक्ट्री, अपने बैंक बैलेंस, अपने शेयर्स, ये वो, ये बाल, ये सब डज नॉट बिलोंग टू मी, या ज्ञान है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड, ही इज द ओनर, ही इज द सुप्रीम ओनर, ही इज द ओनली ओनर, वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ हिम। सो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, सक्सेस, अंत में उसी का है, उसका यशवंत नाम है, यशवान है, सारा यश उसी का यश है। 10वें अध्याय के अंतिम में कहते हैं विभूति योग में, यद यद विभूति मत श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छम मम तेजोंश संभवा। तेरे को जहाँ भी चमक धमक दिख रही है, कोई यशस्वी होते दिख रहे, मेरे अंश से, जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मी। अथवा बहु न उक्ते न, कि क्या बताओ, अंत में भगवान खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि मेरे से नहीं कहा जाएगा, क्या क्या है, कहाँ कहाँ के। ये संक्षेप में कह दिया, विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। ये एक फ्रैक्शन से सारी दुनिया, खाली पृथ्वी नहीं, त्रिलोकी, ब्रह्मांड इज स्टैंडिंग बाय वन फ्रैक्शन ऑफ माई प्रोवेस। तो ऐसा उसका यश है, ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यश, श्री, सौंदर्य, ब्यूटी, अच्छाई जो है, जो लक्ष्मी माता का नाम है, और समुदाय, दम है भैया उसमें, दमदार है, सामर्थ्य, ऐसा नहीं है खाली कह दिया। ये करने वाला भगवान है, राम हो, कृष्ण हो, ये करके दिखाने वाला भगवान है, धमक रखने वाला भगवान है, सामर्थ्य है इसमें, जो बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, मराठी म्हटलं है ना। ये जिसने सब करके दिखाया, जो खाली बातें बाद में करी, राम जी ने तो बातें ही नहीं करी, इसने भी तो अंत में तो अर्जुन के लिए पूछा इसलिए, लेकिन ये सब करके दिखाया। ऐसे जो गुण में है, ऐसा गुणी है, तो ये गुणवान भगवान है अपना, निर्गुण तो है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी अध्याय 3 में जो पहला दूसरा अर्जुन ने कहे, जनार्दन आप ही कर्म से उत्तम ज्ञान, क्यों मुझसे कैसे हो गए योग की ज्ञान। तो वहाँ क्वेश्चन खड़ा हो गया कि कर्म उत्तम है या ज्ञान उत्तम है। फिर उसके बाद में अंत मेरा जो बता ऐसा करे उपाय, विश्वसन तेरे बड़े बुद्धि मेरी भरमाए। फिर 5वें अध्याय में ये कैसे निश्चित करे, उचित रहे क्या बात, कर्म योग संन्यास में अच्छी है क्या बात। तो यहाँ पे कर्म योग और संन्यास में फिर कंफ्यूजन खड़ा हो गया, और अज्ञानी ही अलग करे, कर्म योग संन्यास दोनों से भगवान मिले, सम्मत करे प्रयास। सो बेसिकली ये जो गीता के बारे में लोगों के दिमाग में ये है कि इसमें 3 मार्ग बताए मोक्ष पाने के। मोक्ष अंतिम मंजिल है, तो
कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ना प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञान के बिना कर्म कैसे करेगा और ज्ञान के बिना भक्ति कैसे करेगा, और कर्म के बिना भी भक्ति कैसे करेगा, कर्म भी जरूरी है। तो तीनों ही जरूरी है, जबकि तीन अलग अलग मार्ग कहते हैं। तो ये एक बड़ी भ्रांति सी क्रिएट हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अर्जुन खुद बहुत ज्ञानी था और उसमें वेद वगैरह सब पढ़े हुए थे, वो कर्म और ज्ञान और भक्ति, श्रद्धा सबके बारे में जानता था। उसका जो युद्ध में जो प्रश्न खड़ा हो गया दिमाग में कि मैं इन सबका सहार करके और राज्य पाऊं और फिर क्या मैं सुखी रहूंगा, और या फिर मैं सन्यासी बन जाऊं। सो मेरे को कौन सी लाइफ लेनी चाहिए कि संसार से मुझे, संसारी रह के मुझे मोक्ष मिलेगा या सन्यासी रह के मुझे मोक्ष मिलेगा। तो इसमें आप किस तरह से क्लैरिफाई करना चाहेंगे? गीता में 18 अध्याय, 18 अध्यायों का नाम जो है, लेबल ही जो उसका है वो योग ही है ना। अर्जुन विषाद योग से चलता है तो मोक्ष संन्यास योग तक लेके जाता है। तो कैसे विलक्षण बात है ये, अपने ही धर्म में, अपने ही ग्रंथ में इधर ही आती है कि विषाद से भी योग हो सकता है, नेगेटिविटी से भी हुआ, वो तो दुख में है, कंफ्यूज्ड है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। दूसरे अध्याय में तो मैं डर गया हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, नेगेटिव हो गया हूँ, डिप्रेस्ड है, वो कहता है, अर्जुन कहता है। और वहाँ से भी तेरा योग हो सकता है, ऐसा और कहीं नहीं दिखने को मिलता कि इट डजेंट मैटर हु यू आर, वेयर यू आर। द ग्लोरी ऑफ द गीता इज दैट इट रीचेस यू, है ना। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा हो, रेंगता बच्चा हो, वो रो रहा हो और माँ अपनी किचन में हो, कुछ कर रही हो, टीवी देख रही, तो ये नहीं कि इधर आ जा तब ले आऊँगी, है ना। वो माँ सब छोड़ के, रिमोट छोड़ के, बेलना छोड़ के, दौड़ते दौड़ते उसके पास जाती है, बच्चे को उठाती है और उसकी ज़रूरत पूरी करती है। ऐसी ये गीता माँ है। वो ये डज नॉट एक्सपेक्ट कि तू 12 साल काया शुद्धि कर, उल्टा टंगना, इतने प्राणायाम करना, बाद में तेरी काबिलियत होगी तो गीता पल्ले पड़ेगी। मेरा का नंबर लगता था, ऐसा होता था। तो कितने जन्म, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा नंबर लगा तो सबका लग सकता है। तो क्योंकि गीता माँ है, हम बच्चे हैं। यहाँ कौन सी माँ है जो बच्चे की परीक्षा लेती है पहले, उसको दूध पिलाने से पहले या कुछ खिलाने से पहले? कौन सा पिता है वो कहेगा नहीं नहीं, वो पहले वो प्रूव कर, बाद में तेरे को स्कूल में भेजूंगा? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रेम योग है। तो भक्ति योग, कर्म योग आपने जो कहा, और ज्ञान योग, ये तीनों जैसे आपने कहा, ये तीनों का तीनों थोड़े थोड़े प्रमाण में होते हैं। गीता हमें योग की ओर ले जाती है। भक्ति में अड़का रहे या कर्म में अड़का रहे या ज्ञान नहीं, द ग्लोरी, द ग्रेटनेस ऑफ द गीता इज इट टेक्स अस बियॉन्ड भक्ति। खाली ऐसे ही वही आरती करते रहे, खाली वही पूजा करते रहे, वो सत्यनारायण के डरते रहे कि अरे वो मेरी नौका को डुबो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्रसाद नहीं लेगा, तीर्थ नहीं लेगा तो कान पकड़ के ले आते ना, ये करना, वो ठीक है, सब निंदा किसी की नहीं है। गीता में अनदर ग्लोरी, किसी की निंदा नहीं है, किसी को नेगेटिव नहीं कहा, सबके लिए स्थान है। लेकिन फोकस है कि मेन बात क्या करना है तुमको, है ना। मेन बात क्या करना, योग की प्राप्ति करनी है। खाली भक्ति करते रहे, खाली ज्ञान ही इकट्ठा करते रहे, खाली कर्म ही करते रहे तो मर जाएंगे, और वो ऐसे ही मरे जा रहे हैं। योग करना है। योग की परिभाषा तो कई आते, समत्वम योग उच्यते, है ना, वो कई योग कर्म सुकौशलम, ये सारी गीता में आते। एक 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग नाम से जाना जाता है गीता का, जिसको ध्यान योग भी कहते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर भाषा है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। निर्वाण पद का जो बोलबाला चलता है वो गीता में पहले हजारों साल पहले आया। जो निर्वाण हो ना, बुझ जाना, एक्सटिंग्विशिंग, ये जो अंदर जलन है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये संकल्प क्या है, ये सब जब ठंडा हो जाए, शांत रहे मन, जब डीप पीस, डीप क्वाइट, और कोई जलन नहीं, कोई अग्नि नहीं, जब ऐसी अवस्था हो और ऐसा मिले, योग इज़ मिलन, योग इज़ रिकनेक्टिंग। ये कोई बहुत बड़ा शब्द, बहुत कंफ्यूजिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अदर थिंग अबाउट गीता समझती नहीं है, गीता तो कितना, ऐसा भी कुछ नहीं है। ईमानदार अगर हो, जो कहा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार अगर हो, फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करना हो, तो समझ में आता है कि ऑल वी आर ट्राइंग टू डू फॉक्स इज़ रिकनेक्ट। वी थिंक वी आर डिसकनेक्टेड, वी थिंक दैट मैं अलग हूँ, मैं ये टपका हूँ कहाँ से, अलग टुकड़ा पड़ा हूँ, और अभी मेरे को बड़ा करना है, मेरे को विशाल करना है,
और व्याप्त करना है और बिजनेस बढ़ाना है और पैसे कमाने हैं और नाम कमाना है, ऐसा नहीं। वो गीता ले जाती है, नहीं तो ऑलरेडी कनेक्टेड है यार। मेरी जो मिस आइडेंटिफाई हो गया ना, आई हैव मिस आइडेंटिफाई विद द बॉडी, नाम रूप, थिंकिंग आई एम दिस, उसको डिसकनेक्ट, उसको डिस आइडेंटिफाई कराती है गीता। नहीं नहीं, उसको अनप्लग कर, यू आर नॉट दैट, और फिर री आइडेंटिफाई कराती है बराबर जगह पे, दैट योर आत्मा, ये नाम रूप को छोड़। इसलिए प्रेम योग, बी गोइंग बियॉन्ड द थ्री, प्रेम योग, प्योर लव। इसमें कई बार ये हिंदी और संस्कृत में ऐसे शब्द होते हैं कि जो समझना एक आम आदमी को मुश्किल होता है। मेरे लिए थोड़ा सा इजी है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा और संस्कृत में पढ़ी 6 साल के, लेकिन फिर भी एक 3 शब्द आए थे, ये ज्ञान और ज्ञाता, तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई ये फोन है, ये जानने योग्य है, इसके अंदर जो ज्ञान है तो क्या है, क्या फोन कर सकता है, वो ज्ञान है, और मैं ज्ञाता हूँ। राइट। फिर 2 शब्द और इसमें आए जो रियल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कई बार गीता पढ़ी, वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 13वें अध्याय में। ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अगर आप, ये मेरा प्रश्न है सर। लोड़ा जी, मेरा मानना है कि आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये यू जस्ट नो, आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक यू नो इट, यू हैव इट, और यू जस्ट, यू आर बीइंग टू हम्बल, आई नो दैट। सो प्लीज़ जस्ट, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। पहले तो कह दूँ कि यू इंस्पायर मी। मैं क्या आपके प्रश्न का उत्तर दूँ भैया, ऑनेस्ट ट्रूथ। तो मैं तो आपको पढ़ता हूँ, मैं क्या आपके सामने मुंह खोलूँ, ये आपका बड़प्पन है, तो क्षमा करें। कुछ आप कह रहे हैं इसलिए मुंह खोलता हूँ। तो ये जो त्रिपुटी है नाम की फेमस है, 3 को जोड़ने वाली, ये जो अभी ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ऐसे कर्म के लिए ये भी कहते हैं करने वाला, और जो किया जा रहा है ऐसे, तो ये त्रिपुटी में बंध जाते हैं। और वास्तविक जब अंतिम सत्य तक पहुँचते हैं, अनुभव जब होता है, आत्मा अनुभूति जब होती है, तब पता चलता है यार ये तो एक ही है। त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, मतलब त्रिपुटी चली जाए, वैनिशेस, इवेपोरेट। जैसे कपूर को जलाते हैं तो अभी दिख रही थी, अभी जल के अभी कहाँ गया, क्या हो गया कपूर का, है ना, वो तो कोई कुछ नहीं बाकी बसा। ऐसे ही तब पता चलता है कि ये जो ज्ञेय है और ज्ञाता मैं हूँ, जिसको जान रहा हूँ, और जानने की जो प्रक्रिया है जिसको ज्ञान कहते हैं, वी आर कनेक्टेड, राइट। अगेन बार बार गीता लाती है कनेक्शन पे। सारे अध्यायों में एक थीम है, सेंट्रल थीम है, यू आर कनेक्टेड, वी आर नॉट डिसकनेक्टेड। खंड 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 नहीं है, अखंड है ना। देयर इज ओनली, समुद्र में लहरें अलग अलग नहीं है, रह नहीं सकती अलग अलग। समुद्र से अगर जुड़ जाए तो अपनी इंडिपेंडेंट नहीं, अस्तित्व नहीं है, वो सब उससे जुड़ी हुई है। अपनी मज़ा करने, कोई पान खर्रा खाने लहर किसी रास्ते पे जाके घूम के आती हो, ऐसा नहीं कह सकते, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। समुद्र से अगर वो कोई स्वप्न का पात्र उल्टा अलग से टंग नहीं सकता जब वो स्वप्न दृष्टा से न हो। ऐसे ही हम भगवान से अलग नहीं है। तो ये जो ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये अपने बुद्धि के विभाजन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो अंतःकरण चतुष्टि करते हैं, वास्तविक में एक ही है। तो जो आपने प्रश्न किया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय, जैसे आपने कहा था, उस वो आदि शंकराचार्य ने उस सिर पर रखा, इन दिस, मेरे मतलब इन माय वर्ड्स, दैट दिस इज़ द बीकन फॉर ज्ञान साधक। ज्ञान साधना जिन्हें करनी है, ये हमारा नॉर्थ स्टार, ये हमारा पोल स्टार है, इसको समझना चाहिए ज्ञान साधकों के लिए। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये क्षेत्र है, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। जो भी क्षेत्र है हम, एंड आई एम द नोअर ऑफ द फील्ड, ये मेरा शरीर तक क्षेत्र में आता है, जिसको जानने वाला है ना। आँखों से देख रहा हो, लेकिन ये तो आँखें तो वो तो मांस और हड्डी ये से बने हुए हैं। अंदर में कौन है जानने वाला? श्रोत्रस्य श्रोता, है ना, वो उपनिषदों में आता है कि आँख की आँख कौन है, चक्षु से चक्षु, आँखों की आँख कौन है, कानों का कान कौन है, आत्मा का आत्मा, कि जिसे ऋषिकेश नाम कह लेते हैं ना, भगवान का, कृष्ण का नाम है ऋषिक, मतलब हृदय की गुफा में जो बैठा ईश है, शास्त्र है। जो मैं आँखों से देख रहा हूँ, वो वास्तविक में कौन प्रोसेस कर रहा है? कानों से जो सुन रहा हूँ, वो वास्तविक में, ये तो ईयर ड्रम से घूमते घूमते जा रहा है, वो हथौड़ी से ठोक रहा है, वो जो भी पहुँच रहा है, लेकिन समझ में किसको आ रहा है? हु इज़ प्रोसेसिंग ऑल दिस? हु इज़ द एक्चुअल कॉग्निटर? कॉग्निशन कौन हो रहा है? तो ये जो है वो द ज्ञान, मतलब ज्ञानवाचक है, ज्ञ, है ना। तो क्षेत्र ज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला,
तो जो जाना जा रहा है और जानने वाला है, उसमें भगवान कहते हैं कि शरीर और सब मसाला यहाँ का सब कुछ एक क्षेत्र है, इसमें कीमत नहीं, इसमें अपनी धमक नहीं, अपनी जान, ये डेड मैटर है। राइट नाउ दिस इज डेड मैटर टॉकिंग विथ यू। लेकिन इसमें जो ज्ञाता है दैट यू आर दैट, जो उपनिषद में तत्वम असि क्षेत्रज्ञ है ना। थैंक यू। मैं मेरे प्रश्न में यही समाप्त करता हूँ समय की मर्यादा देखते हुए, और ऑडियंस में जो भी जिसको ऐसे प्रश्न करना चाहे तो प्लीज माइक देते हैं। अरोड़ा जी ने शुरुआत में बताया कि 1 लाख लोगों ने देखा, 10,000 लोगों के घरों में, और 1,000 लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने समझा होगा। क्या वजह है कि ये अभी भी हर घर में सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में या रखी जाती है, समझी नहीं जाती या समझने की कोशिश नहीं की जाती? क्या वजह है, क्या कमी है, आपको क्या लगता है? धन्यवाद सोनी जी। बिल्कुल गहन प्रश्न है। मेरे अनुभव में उत्तर एकदम सीधा है उसका। वी गेट व्हाट वी वांट ना, जैसे जो डिज़ायर, अंग्रेज़ी में उधर अमेरिका में जब प्रश्न तुम्हें कहते योर डिज़ायर अलोन विल टेक यू देयर, डोंट वरी। वो ब्राह्मण नहीं हूँ, संस्कृत नहीं आता, भाषांतर कंठस्थ नहीं होता, मेमोरी में नहीं रहता। अगर तेरी इच्छा है, वो जो भी प्राप्त किया जीवन में, बड़े वकील हो गए, बड़े डॉक्टर बन गए, बड़ा, वो इच्छा नहीं लेके गए वहाँ तक। बचपन से जो इच्छा थी, प्रोग्राम किए गए थे, इफ़ यू वांट इट यू विल हैव इट, you can have it. How strong, how focused is your desire, how uncompromising is it that you want. There was a stage in my life when I wanted nothing other than this. और मैं बिल्कुल चैलेंज से कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही भगवान गुंडा नहीं है, पागल आदमी नहीं है, बिल्कुल खुलेआम दिए जा रहा है। कह रहा है कि ये अंदर में जाके बैठा, मेरे से अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे ही गीता को हमने, जैसे आपने कहा, धर्म ग्रंथ मान के, जैसे मंदिरों में पत्थर में मूर्ति मान के, पत्थर में मूर्ति तो है, मूर्ति में भगवान तो है ही, लेकिन खाली उधर नहीं है ना यार, इधर भी है, किधर नहीं है। तो फिर क्या है ना, उसको समझने की कितनी कोशिश करने का। ऐसे ही खाली किताब ग्रंथ जो है उसी में भगवान, ऐसी बात नहीं है। तो हाउ सिंसियरली डू यू वांट इट, हाउ अनकॉम्प्रोमाइजिंग यू आर, वो हाउ स्ट्रांग इज़ योर डिज़ायर। अदरवाइज ये बाहर के पसारे में जो फंसे हुए हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा क्या कहे दुर्भाग्य है कि मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। मुर्दे को उठा के ले जाते, कहीं से मुफ्त में मिल जाता है, इसको कपड़ा पहनाना, नया कपड़ा पहनाना, दही बड़े डाल देना इधर, और ये लकड़ की व्यवस्था हो जाती है, और आग भी, माचिस भी लगा देते, बस फर्स्ट क्लास चला गया उसकी आगे की यात्रा। मुर्दे को इधर जिंदा नर बैठा और बाहर दिन भर चिंता कर रहा है कि कहाँ से मिले और कितना मिले। तो ये कहाँ, यहाँ कैसे मिलेगा? जो जिसका कोई अस्तित्व, एक क्षेत्र के जो पीछे पड़े हैं, या अंदर में क्षेत्रज्ञ पड़ा है। तो मैं सोनी जी, मैं आपको ये बिल्कुल आश्वासन से, चैलेंज से और प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो, स्पीकिंग इसको पर्सनल अगर बनाए ना, दूसरी मुसीबत है ये किसी दूसरे का अगर रहने दे, गुरुओं का है, धर्मों का है, मंदिरों का है, पंडितों का है, तो नहीं मिलेगा, कि फिर उनका ही रहेगा, उनका ही है। मेरा है अगर के मैं चाहता हूँ, आज तक मिला नहीं कन्हैया, कैसे है ना, कब से 4 दिन की ज़िंदगी है, यशुदास ने कहा था, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 गए तेरे बिन, कृष्णा कब मिलन होगा। मीराबाई ने कहा तो हम लोग ये बहुत सुन लेते, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन उससे बड़ी बात उसने कही, दूसरा ना कोई। यू हैव टू फोकस ऑन दैट, है ना। जितनी प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होगी उतना फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन होगा। डंकी की चोट पे कहते हम लोग अमेरिका में, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लीड्स टू फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन, है ना। तो मिल सकता है। आप सही कह रहे हैं कि हमारी विडंबना क्या होगी आज के युग में कि हम ये सोचते हैं, और मैंने भी ऐसे ही किया कि आफ्टर मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तो भगवद गीता पढ़ना चालू किया, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मेरे को कोई पूछता है भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए, तो 25 साल का बच्चा हो जाए उसके पहले उसको भगवद गीता कंठस्थ हो जानी चाहिए, उसको समझ आ जानी चाहिए, तभी उसकी बाकी की जिंदगी जो होगी वो उसके अंदर जो कर्तव्य परायणता होगी, न्याय होगा, वो एक अलग ही क्वालिटी का होगा।
लेकिन ये विडंबना है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में जो इंटरनेट है और जिसमें बहुत सारे ट्रांसलेशंस उपलब्ध है, लोग संस्कृत नहीं आती, कई लोगों को आजकल हिंदी भी नहीं आती है, बट इट विल रियली एनकरेज द पीपल टू रीड इट। आपने सब कुछ बहुत ही अच्छा बताया और बहुत सुंदर ही योग है, लेकिन मैं एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि आपसे जो मुझे बेहद खानी थी वो वर्ड से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। और दूसरी चीज़, हम लोगों जैसे जो लोग हैं, मतलब मेरे जैसे कि जो साधना के पथ पे चलते हैं, फिर से कहना तो पढ़ते फिर गीता में क्या है, क्या पता है, जो साधना के पथ पे चलते हैं, पढ़ते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर छूट जाते हैं। या गीता क्या है? तो पहले तो आपका धन्यवाद है, ऐसी बात नहीं, सच अगर सच मानते हो तो आई सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मिरर। आईना होता है ना, ये जो आपको अच्छाई के वो सारे वो खाली रिफ्लेक्ट हो रहे भैया, सत्य माने इन्हें। वो जो आईने में दर्पण में दिखती है तो कहते कितना सुंदर है, तो कितना बढ़िया है, वो तो जो इधर से जो देख रहा है ना वो सुंदर है, आईने का अपना कुछ नहीं है। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि ये मेरा नहीं है भाई। यहाँ पर जिस दृष्टि से आए तुम, जिस उद्देश्य से आए, यहाँ पर जो साध संगत है, ये इसका प्रभाव है, ये आपकी सात्विकता है। दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू द लॉर्ड ऑफ लव इन यू, दैट यू फील लाइक दिस इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ। ये गलत कभी ना हो, गलती कभी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ने इसको, मेरे लिए तो नहीं ही हो। मैं इतना तो आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ऑल ग्लोरीज गोज टू द ओनली सोर्स ऑफ ऑल ग्लोरी, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ अच्छा अनुभव होगा तो उसके धन्यवाद करना। तो दिस इज़ योर प्योरिटी, दिस इज़ योर क्लैरिटी दैट इज़ सिंपली रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू। तो रुपेश जाने से पहले, इन लोगों को जाने से पहले, एक वो दूसरी स्लाइड में जहाँ पर एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस का है, तो थोड़ा मेरे एडवर्टाइज भी हो जाए यूट्यूब में, वो देना, क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन है मिरर में, है ना। तो आपके प्रश्न जैसा ही अर्जुन ने पूछा था वो 6ठे अध्याय में, वो कहते देखिए मैं तो हवा को रोक सकता हूँ, उसके पास अस्त्र था, है ना। आई कैन स्टॉप द विंड। इतनी धमक किस में होती है कि, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक सकता, है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़म। तो इसको कैसे कैसे करूँ काबू में। तो भगवान कहते नहीं, इसका भी इलाज है, हो सकता है ना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि अगर 2-3 साल गीता पढ़ी, छोड़ दी, जैसे आप कह रहे हो, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका अभ्यास करते रहे, छोड़े नहीं, है ना। जैसे साइकिल पे गिर जाते थे, 2-3 बार गिरे तो छोड़ के भाग सकते थे कि नहीं ये घुटने मेरे को नहीं, बाप के पास पैसा है, कार चलाएंगे। तो लेकिन जब तक करते तो साइकिल चलना हो गया, तैरना सीख गए। ऐसे अभ्यास को पकड़े रहे, डटे रहे, जितना अपने भेजे में है उतना थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन खाली उससे नहीं होता, खाली प्रैक्टिस से नहीं होता। भगवान कहते हैं उसके साथ 2 शास्त्रों की आवश्यकता है, वैराग्य, द रिनंसिएशन, बाकी छोड़े। जब उसका अभ्यास कर रहे हो, गीता का सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, विचार कर रहे हो, उसके बाकी सबसे वैराग्य ले ले। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड न हो जाए, इधर उधर बिखर न जाए। तो इसके लिए ध्यान, ये ध्यान योग में ही आता है। हम अमेरिका में जो लोग कहते हैं तो उधर पले हुए, हिंदी नहीं जानते, मराठी नहीं जानते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनको इसमें इंटरेस्ट, मुझे देख भैया ज़्यादा मातापच्ची मत करना, छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन है, डजंट मैटर, थोड़ी सी गीता और थोड़ा सा ध्यान। आई चैलेंज यू भैया, आई गारंटी यू, अगर नहीं बने तो मेरे को अगले ट्रिप में मैं आपके घर रहूँगा, वो बर्तन वर्तन मांझ के, जो भी रोटी करके, समय टाइम बैक गारंटी बिल्कुल। थोड़ी सी गीता, थोड़ा सा ध्यान, 10-12 मिनट गीता पढ़े, 10-12 मिनट ध्यान करे उस पर, जो पढ़ा उस पर, यहाँ से शुरुआत करें। 24 मिनट का अगर कमिटमेंट हो तो देखना कैसा आनंद मज़ा आता है, होता है, होगा ही। Sir, namaste. First, I want to say, as I said, I'm really mesmerized by your aura. I can still your aura, your devotion, and after listening your discourse, I'm really inclined to read Gita, try to digest it. I have never read it in my 40 years of life, but I will definitely going to do it after listening this. So I have 2 questions basically. First, if Lord Krishna is the God of God, Parameshwar, so he can create any situation as he desires. So
So why did he choose the background of battlefield to explain the Gita, which will ultimately result in the bloodshed? This is first question. Choosing of his plot for explaining Gita. And my second question is, we talk about the Vishad Yoga of Arjuna before the Gita explanation. Whether Gita talks about his state of mind after the Panipat battle. Sorry, after the Kurukshetra battle. So these are my two questions. What was the last question? What about after the battle? His state of mind of Arjuna. Okay. after the battle is After the battle is over. So whether Vishad Yoga is completely over and he has got any different state of mind, whether Gita puts any focus on it. Yeah. Thank you. You started your question saying sir, है ना? तो let me just remind you when मैं कहता हूँ कि I'm not a sir. अगर मेरे पूरे नाम से पुकारो, मेरा पहला नाम सर है तो आखिरी नाम वंट है, सर वंट कहना है ना, खाली सर नहीं. जैसे वैसे कोई we're equal भाई, we need to get past this formality, है ना. हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है सत्य में कि I am superior to anyone or someone else. It's impossible. ये सपने की दुनिया है. So we need to get over that slowly. कि एक दूसरे को इक्वल माने तभी, क्योंकि दैट अलोन इज़ द ट्रूथ. प्लीज़ गीता विल टीच यू देयर वंस. दूसरी बात कि सौभाग्य का दिन है आपके लिए. आज तो नर्मदा जयंती है और रथ सप्तमी है, बड़ा शुभ मुहूर्त है. वैसे उत्तरायण के दिन चल रहे हैं, भारत भूमि है भैया, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन टाइम. और मनुष्य देह में हो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संगम, 3 बातें आदि शंकराचार्य ने कही कि इससे छूटना हो, ये झंझट से निकलना हो, शांति अगर चाहे, बिहेवियर जो स्टेट ऑफ माइंड, ऑलवेज स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड अगर चाहिए हो, ऑलवेज फर्स्ट क्लास बिंदास एक्सलेंट स्टेट ऑफ माइंड अगर चाहते हो, जैसे मैं हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पब्लिकली कह रहा हूँ, तो देन इसके लिए 3 बातें ज़रूरी है. मनुष्य होना ज़रूरी है. कुत्ते हो गए तो कितना भी बड़ा भौंकते रहेंगे. मीन कंग्रेचुलेशंस, यू हैव दैट इनहेरिटेड इट. फिर मुमुक्षत्व चाहिए. अभी यू आस्क्ड द क्वेश्चन, यू केम हियर, यू सेड द गीता, यू टुक द लॉर्ड्स नेम, चालू हो गई गाड़ी अनबिनोन्स टू यू कि मुक्ति की इच्छा इससे छूटना है. देयर इज गॉट टू बी समथिंग मोर टू दिस, है ना. और फिर महापुरुष से संगम, तो राइट है ना, यहाँ पर महापुरुष तो इतने हैं. गीता है, गुरु ग्रंथ साहब करके सिख धर्म की बड़प्पन क्या है, गुरु ग्रंथ को गुरु माना है. आई एडमायर अडोर रेवियर दैट धर्म, सिख धर्म, बिकॉज ग्रंथ को इतना बड़ा गुरु का स्थान दिया. तो गीता को माने until you find your guru. Ultimately there is a place for guru, there is a need for guru, but until Gita will take you to that. Gita itself says it, tad viddhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanina sattvadarshina. गुरु के लिए गुरु का स्थान है. तो ये सब होने तक, तो आपका जो प्रश्न था ये तो 100 बार लगे, एवरीबडी हैज़ दैट क्वेश्चन कि ये क्या ब्लड शेड करवाया वगैरह. तो देखो भैया, कृष्ण को पूछा था, उसको लांछन देते कि यार तू तो पार्शल है, तेरे ये नज़दीक वाले रिलेटिव तो उनकी ओर से लड़ रहा है और इनको छोड़ दिया. तो कृष्ण ने कहा था कि नहीं, आज ऐसे प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने, आज तक मैंने एक बार भी पांडवों का साथ दिया हो ये करके, क्या पार्शलिटी करके, अथवा एक बार भी कौरवों का विरोध किया हो. ये बात युद्ध के बाद में है, युद्ध समाप्त, कौरव मर गए उसके बाद ये भागवत में कथा आती है. एक बार भी ऐसा मेरे मन में आया हो. तो कहते कि सत्य नहीं है, मेरा सारा तप, मेरा सारा ज्ञान, मेरा अस्तित्व चला जाए करके भगवान प्रतिज्ञा करते. तो लोग अचंभे में पड़ते कि क्या, कितना झूठा आदमी है ये कृष्ण. और भाई सामने देखा तो पांडवों की ओर से लड़ रहा था, कौरवों को ये करता था. ऐसे कैसे कह सकता है कि पांडवों की ओर से नहीं लड़ा और पांडवों की ओर से लड़ा और कृष्ण कौरवों की ओर से नहीं लड़ा. तो उसमें पते की बात ये थी कि शास्त्रों में था, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय, है ना. भगवद गीता का 700वां आखिरी श्लोक, यद यद विभूति मत श्रीमद ऊर्जितमेव, सॉरी वो तो 10वें अध्याय का था. असंजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. तो कृष्ण ने कहा वो युद्ध कराने के लिए या न कराने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था. धर्म इज़ दैट विच इज़ राइट, धर्म इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग. बोल भाषा में अगर के अंग्रेजी में कहे, सिस्टम जो बनी है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, वी आर द सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. द सिस्टम इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस, वी ओन द सिस्टम. I have the responsibility, I have the accountability, I have an obligation to uphold the integrity of the system,
to ensure that उसका default setting जो अच्छाई में स्थित है certain, the system around us is set in goodness, is set in love, is set in purity, is set in सहज है, spontaneity, is set in giving, not taking. उसका जो डिज़ाइन की जो इंटेग्रिटी है, ओरिजिनल इंटेंट जो है, उसके साथ जो अलाइन हो जाए, भ्रांति जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज. कृष्ण ने ऐसा नहीं कि चल घुटने टेक नाक रगड़ धूल लगा तब मैं तेरे को करूँगा. वो क्या सर्वधर्मान पर मामेक शरणम व्रज, शरण शब्द उसको सूक्ष्मता से कि अलाइन हो जाए. यार ये मैंने ऑलरेडी बना चुकी है. निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी 11वें अध्याय में कहते तेरे को करना है तो कर, लड़ना है तो लड़, नहीं तो नीचे जब विथ यू और विदाउट यू. 11वें अध्याय में कहते मैंने कर चुका है. आई हैव डिसाइडेड दैट टुडे धर्म विल विन. इसको नष्ट भ्रष्ट नहीं कर पाएगा. तेरे को मैं श्रेय दे रहा हूँ कि हाँ अर्जुन धर्म की ओर से लड़ा था, इसलिए तू क्या समझता है नहीं लड़ेगा तो ऐसा होगा. ये तो 2 थप्पड़े मार के दुर्योधन को तो फिक्स कर सकते थे. इसलिए उसके उस युग के अनुसार उस 100 सैकड़ों राजा ने अधर्म का साथ दे दिया. क्यों? चापलूसी करके अपने कुछ मिलेगा, वो तो जीतने वाला तो ये है, अपने को भी राज्य दे देगा, अपने को भी महंत बना देगा, इसलिए वो बदमाशी करके उनकी ओर से लड़ते थे. जानते थे जानामि धर्मम, सुना होगा महाभारत में आता है. न च में प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति. कहते थे कि मैं जानता हूँ बराबर क्या है गलत क्या है. हम भी जानते, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट, वी ऑल नो इट. क्योंकि भगवान 10वें अध्याय में कहते तेरे अंदर में मैंने ये डाल के रखा है ऑलरेडी. तेरे यू नो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. लेकिन कहते मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं होती. आई डोंट वांट टू डू दैट, आई लिसन टू माई माइंड. और मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी छुट्टी नहीं होती, निवृत्ति नहीं होती. ऐसे सारे राजा वो क्या 18 औक्षणी सेवा में अबाउट 2/3 ऑफ देम वर अधर्म की साइड से, 1/3 ऑफ देम वर धर्म की साइड से. सब वीक लिंग जो थे वो तो वैसे भी हारने वाले, इधर से कृष्ण सुनाया करके जो देते थे. तो ऐसे में तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता धर्म, दुर्योधन हो जाता था. कारण जो स्त्री को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, देना चाहिए है ही हमारे साथ में, उसको ऐसी भरी सभा में खिसटने वालों का राज्य होता था. यू टेल मी कैसे हो सकता था. तो भगवान पे बार बार डिपेंडेंसी, भगवान आएगा करेगा, भगवान आएगा करेगा, ऐसे नहीं. हम लोग कर सकते हैं भैया. ये भारत अभी जो विश्वगुरु बनेगा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम में भी भगवान है. भगवान हमारे से, हम अगर धर्म का साथ दे, अच्छाई का साथ दे, इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करे, उसको अपना धर्म माने. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू धर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुडनेस, द राइटनेस, द लव, राइट, एक दूसरे के लिए. द ओरिजिनल धर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द सनातन धर्म, जिससे सारे धर्म आए. हिंदू धर्म केम फ्रॉम सनातन, मुस्लिम, इस्लाम, जुडाइज्म, जो दे ऑल केम फ्रॉम सनातन. इज एवर फ्रेश, एवर रेलेवेंट, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल. So उसकी इंटेग्रिटी के लिए दिस वॉज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड प्रोवाइड फॉर इट. सो दिस इज संक्षिप्त में उसकी फिर 100 कारण है. तो होप दिस सेटिस्फाइज. लास्ट में एक और ऐड कर देता हूँ. जैसे आपने कहा कि अर्जुन की मन स्थिति कैसी हो गई थी, तो उसमें एक 18वें अध्याय में लास्ट में अर्जुन कहते हैं, इफ यू आर एंडिंग वी शुड एंड ऑन दैट. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. ना, steady state of mind, the beautiful gift of the Gita that you must have, brother. What are you doing? ये क्या कचरा पट्टी इकट्ठा कर रहे हो? You must have that. You must claim it. It is yours. ये कहाँ समझ आ रहा है? ये क्या इधर इधर बिखरे रहे हो? That's even keeled samatvam yogochate. Steady state of mind, no matter what. You claim that, जैसे अर्जुन ने किया कि उसने कहा मोह छूट गया, अब अभी अकल आगे समझ गया. अरे हाँ यार इसमें ना. एनी अदर क्वेश्चन विद द लास्ट क्वेश्चन आपका एक्चुअली में उधर भी है थोड़ा, कोई दो चांस. मैं एक चीज़ समझना चाहूँ, ज्ञान की जिज्ञासा जो बढ़ती जा रही है, इसलिए मुझे पूछना चाहूँगा. अपने हिंदू धर्म में 2 ग्रंथों को माना जाता है, एक रामायण है, दूसरा भगवद गीता. दोनों में से ज़्यादा रिलीवेंट या ज़्यादा कौन सा है, या दोनों की बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, कौन सा ज़्यादा स्वीकार्य है, या आज के ज़माने में क्या ज़्यादा रिलेवेंट है? ये तो अनफेयर क्वेश्चन है भैया. बाय द वे गीता कम्स इन महाभारत, इज द सॉर्ट ऑफ पैरेलल ग्रंथ जो है ना, रामायण और महाभारत. दोनों रेलेवेंट, दोनों ब्यूटीफुल है, मीठे है. ये तो कह रहे कि राम की पूजा करे या कृष्ण की पूजा करे,
वो तो दोनों एक ही आदमी है। मैं तो इतना सिंपल बात, अंग्रेजी में वो अमेरिकन लोगों के साथ सीधा बात करना पड़ता है ना, वो मैं कहता हूँ कि देख अभी मैं तेरे सामने पैजामा कुर्ता पहन के बैठा हूँ और बाद में कोट वोट डाल के आ जाऊँगा, तो लेकिन आदमी वही है। और राम जब बन के आया था ना, तो उसने बिल्कुल ये तेल लगा के ऊपर बांध के एकदम चल सीधा बन के चल पड़ा था, तीर की नहीं, बिल्कुल धीर गंभीर शर चापधारी। उसी आदमी ने, फॉरगिव मी, लेकिन ये प्रेम की भाषा है भैया, इसको गलत फहमी मत करना, ये मेरा प्रेम है उसके साथ, मैं तो प्रेम में मस्करी चलती है। उसी आदमी ने अगले अवतार में वो बाल छोड़ दिए, तेल वेल लगाना बोलो, मस्त बिंदास बन के आके मयूर पंख लगा के, वही आदमी था। डू नॉट मिस्टेक गॉड फॉर ये अलग था वो अलग था। ऐसे ही उसका चरित्र इतना अफाट है कि एक कैरेक्टर एक में नहीं फिट होता उसकी स्टोरी, उसकी वो तो फिट कर सके लेकिन अपने भेजे में नहीं आ सकता, इसलिए उसने वो रेगुलेटेड वाली चरित्र रामायण में किया और अनरेगुलेटेड बिंदास वाली अनरूली अनरिस्ट्रेन्ड वाली किस में धमक उसको रोक पाए, वो वाला चरित्र लीला कृष्ण रूप में करी। इसलिए रामायण और महाभारत दोनों बहुत बहुत प्रभावशाली। रामायण बहुत मीठी है, मैं बहुत ही भक्त हूँ राम जी का और रामायण का और तुलसीदास जी का। सचिन माइट रिमेंबर द कन्वर्सेशन दैट वी हैड। मेरी यात्रा ही तुलसीदास जी के दोहे से प्रारंभ हुई। तुलसी जग में यूँ रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित्य फिर भी चिकनी नहीं। ये तुलसीदास का दोहा है जिन्होंने रामायण लिखी थी। लेकिन मेरा प्रेम, मेरा हृदय, मेरी आत्मा गीता में है, तो अभी कैसे किसको छोड़ूं, तो मैं नहीं उसका उत्तर दे सकता। नमस्कार। एक प्रश्न ऐसा था, कभी योगा जी ने कहा कि अर्जुन को सब समझ गया था, उसने कहा परमात्मा से कि मैं सब कुछ जान गया। तो जब सब जान गए थे तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि गीता को उपदेश युद्ध के पहले हुआ, तो युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने भीष्म पितामह को मारने के लिए इनकार कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा। भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा उनको। ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए। जब अर्जुन पूरा जान गए, समझ गए, उन्होंने कहा परमात्मा से कि मैं आपके आदेश को मानूंगा, तो फिर ऐसा क्यों? पता नहीं, अर्जुन से पूछे। मैं तो खाली अपनी बता सकता हूँ, मैंने जैसे कहा है ना, लेकिन फिर भी अच्छा प्रश्न है। अर्जुन एक बात मुख्य क्या जानी थी, जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। मेरे विचार में द वे आई हैव प्रोसेस्ड द गीता आफ्टर स्टडीइंग इट, ये नहीं कि अर्जुन ने कहा कि मेरे को ज्ञान समझ गया, मेरे को कर्म समझ गया, मेरे को भक्ति समझ गई, ये वो नहीं, उसने पते की बात समझ ली। और आई विल एनकरेज यू टू डू द सेम। मेरे पास भी इतनी अक्ल कभी थी नहीं, है नहीं, हो सकती ही नहीं। सामने बैठ के कह रहा हूँ, कैमरा पे कह रहा हूँ कि मेरे को समझ जाए कि कर्म, ये भक्ति, ज्ञान वगैरह, कभी गलत ना कहना, लेकिन उसने मेन बात को समझ लिया, पकड़ लिया था। ऐसे ये तो लंबी सी ये चादर को उठाना पड़े तो अपने हाथ में सारी नहीं आ सकती, लेकिन एक को पकड़ ले तो सारी झक मार के चादर खींचे आ जाएगी मेरे पीछे पीछे, है ना। जैसे वैसे मेन पते की बात को अगर पकड़ लेते कि यार ठीक है तू कह रहा है तो तेरी बात मानता हूँ मैं कि मैं सभी हूँ ना। कृष्ण को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया। अर्जुन ने जब पहले प्रश्न पूछा था, यत श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है, दैट विच इज़ सुपेरियर फॉर मी, दैट इज़ विच इज़ राइट फॉर मी वर्सेस दैट विच माई माइंड ड्रॉज मी टू, टेक्स मी टू, है ना। तो इसलिए इसने श्रेयस बात को मान लिया, तो कृष्ण इज श्रेयस। तो जो करा मेरा हितचिंतक है, हितकारक है, मेरा गलत नहीं करेगा, गीता में जो बताया। लेकिन मन का जो है ना मोमेंटम जो है, जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो यार पुलिस में कह दिया, मैंने ब्रेक तो मारा था, वो सामने वाला एकदम रुक गया, मैंने ब्रेक तो मारा था, एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो कह गया भैया मोमेंटम नाम की जो चीज़ होती है ना, वो फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। संजय निकल गया मेरा इंजीनियर भाई, कि जो मोमेंटम जो होता है, पहले की जो संस्कार होते हैं, पहले की जो स्पीड गति मिली होती है, एक्सेलरेशन जो तेज थी, गति और दिशा, जिस दिशा में और जिस गति से पहले जा रहे थे, वो कितना भी खींच के ब्रेक मारे, पहिए सचमुच एयर ब्रेक्स है, फिर भी कर करते थोड़ी सी सामने जाती ही है गाड़ी, वो धड़क से थोड़ा सा तो चिपक जाता ही है। ऐसा नहीं होता कि वो ब्रेक मारा और रुक गया, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, ब्रेक सभी मारते हैं करीब करीब, है ना। तो ऐसे ही जीवात्मा की भी यात्रा है, जन्मों जन्मों से जो मोमेंटम चल रहा है, जिस दिशा में, दिशा और गति नहीं, वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो थोड़ा सा हो रहा था, उसका हो गया, लेकिन वो फिट हो गया धीरे से। अपना भी होता है, मेरा भी होता है। सच कहो। सर कह दिया यार फिर से।
पढ़ने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है और बहुत मेहनत चाहिए और एक इंटेलेक्चुअल भी माइंडसेट रहना चाहिए पढ़ने के। उसी समय हम ये सुनते आते हैं हमेशा बहुत सारे प्रवचन हैं कि कलयुग में अगर सबसे इजी तरीका है तो ये जब नाम जब करो या मंत्र जब करो तो अगर लेजी पर्सन लाइक मी इन दैट दैट ऑल अट्रैक्ट्स मी ठीक है बाकी चीज़ नहीं कर सकते जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन हम जब कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जब भी हम लोगों को कॉन्शियस थोड़ा भी हो गया याद आता है तो हम जब कर सकते हैं दिन में। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस लाइक वी कैन स्किप अदर थिंग्स जस्ट कंटिन्यू विद नेचर। Great point raised. I'm fully aligned with your experience, with your thought, and I am myself a follower of that. ये लेकिन एक गलत फहमी है भाई मेरे कि इंटेलेक्चुअल के लिए है गीता, उसको थोड़ी ब्रेन पावर लगती है। ट्रस्ट मी, मेरा नंबर नहीं लगता था, ऐसा कुछ होता था तो नॉर्मल आदमी बैठा इधर, सच में और कुछ नहीं, एकदम सहज वो नॉर्मल आदमी के लिए। अगर इफ़ यू थिंक यूर नॉर्मल, अब नॉर्मल हो गए तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना बाद में नॉर्मल होने के बाद। लेकिन नॉर्मल अगर आदमी है तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है गीता के माध्यम द्वारा। तो लेकिन ज़रूरत यह है कि प्रामाणिकता की, ओपन माइंड की, उसको चांस देने की, वो जो कह रहा है उसको सुन करके उसके बात को प्रोसेस करने की। इफ़ यू वांट सम मीडियम, सम ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस विद द गीता योग। यहाँ पर वो दूसरी वाली स्लाइड डाल देना यार, मैं थोड़ी एडवर्टाइज के लिए। एम्पावरिंग गीता, www.geetayog.org, GITAYOG.org, अथवा तो यूट्यूब में जाकर के एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस ढूंढना तो वो यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। क्योंकि हम बाइट साइज़ में बनाते हैं उसको, अपनी अपनी भाषा में, बोल भाषा में, छोटे छोटे बाइट साइज़ में बना करके। तो ऐसे धीरे 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 पट्टी चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, डोंट डिप्राइव योर सेल्फ थिंकिंग ये कठिन है, अपने से नहीं बन सकता है वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब आखिरी बात कही आपने जप की, यस प्लीज़ स्टे विद इट। वो नारद मुनि ने भी कहा ना कहा हरे नामय ही केवलम कलो नास्तिर नान्यता। तो बिल्कुल आई एम माई सेल्फ अ बिलीवर इन दैट। जब समय मिले, जब याद रहे, ऑनेस्टली आई ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा नहीं वो नहीं जिसमें वो अंग्रेजी में ना यार, इसके एक स्लाइड अप, ताकि कोई अगर चाहे तो इसके और ऊपर, हाँ बस इधर रोक देना। दिस इज़ हाउ यू कैन प्लग इन, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या जो भी। तो जब को पकड़ के देखो, क्योंकि सीधी बात है, एक लॉजिकल बात है, नाम और नामी में अंतर नहीं हो सकता। अभी हमने अगर माँ कही, ये तो शब्द का, तो माँ कही तो माँ याद आ गई ना। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ, वाशिंगटन DC कहाँ, तो मन उधर चला गया, फटाक से जा कर के आ भी गया वापस। इतना तो तेज़ी से सुपरसोनिक भी नहीं जा सकता। तो नाम और नामी में अंतर नहीं है। सिमरन की बहुत महत्ता है। सिख धर्म में सिमर 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 का है। वो जो जपू जी साहब में, हमारे धर्म में भी है, सनातन में भी है। भगवान ने खुद भी कहा है कि मेरे नाम में ही सामर्थ्य है। प्लीज़ स्टे विद इट, इट विल नॉट मिसलीड यू, इट विल टेक यू राइट देयर, बिकॉज ही इज़ वन विथ हिज नेम। Three Dwara of Moksha, Jnana, Karma and Bhakti, is ultimately one only. As one intellectual understand that. Laymen don't understand. So, if you can enlighten that. Yes, I agree. That has been my experience. और जितना इवॉल्व होते गए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में, उतना हंसी आती अपने आप पर कि मैं कहाँ फंस गया था कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ऐसा संभव नहीं है कि सचमुच में ज्ञानी है और वो भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है। और ऐसा संभव नहीं कि सचमुच में भक्त है और उसको ज्ञान नहीं है ब्रह्म क्या, ऐसा संभव ही नहीं। और ऐसा संभव नहीं कि सचमुच में कर्म योगी है, योग की भावना से करता है और उसको ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है ना। वो तो ऊपर का है जो, तो बिल्कुल 100% आपकी बात बिल्कुल बराबर सही है। और ये ना इसलिए बात बने, हमारे धर्म की महत्ता क्या है कि सबके लिए स्थान है यहाँ पर। अब ये दरवाजे से भी बाहर जाया जा सकता है, उस दरवाजे पे भी बाहर जा सकता है, और कोई पगला है वो खिड़की से बाहर कूद भी सकता है। तो कहे कि बाहर जाना तो कहाँ से बाहर जाए, तो अंदर आना तो इधर से है, इधर है तो इधर से आ जा। अगर कोई इधर पीछे में खड़ा है, वो रूपेश उधर था, तो वो यहाँ से दरवाजा खोल के क्यों ऐसा प्राणायाम करना, तो ऐसा करना यार, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। द्रविड़ी प्राणायाम जो सुना होगा, सीधा सामने से करो ना। तो ये अपना माइंड सेट, अपने जन्मों की यात्रा, सम आर इमोशनल
है ना, भावना न चा भावस्य कुतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। देखो ये भी गीता में आता है। अगर इमोशनल है, भावना से जुड़ने वाले, तो भक्ति मार्ग सामने है। लेकिन अगर तार्किक है, लॉजिक वाले है कि नहीं, आई हैव टू अंडरस्टैंड, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले है, साइंटिफिक माइंडेड है, तो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में आता है कि देर इज एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग गिवन ऑल्सो, गो फॉलो दैट। और कितने लोगों ने मेरे को आज तक कहा है कि नहीं नहीं वो हमसे ये नहीं होता, वो कुछ सेवा बता दो, मतलब कुछ कार्य बता दो, कुछ काम बता दो, मैं कर जो कहा इधर से दुनिया उधर कर दूंगा। लेट टेल मी टू डू समथिंग, आई कैन नॉट सिट स्टिल। कितनों ने कहा ध्यान नहीं होता हमसे। और इतनी मज़े की बात है कि मैं कहता है यार आई एम आस्किंग यू टू डू नथिंग, है ना, ध्यान में आई एम आस्किंग यू टू डू एक्सेप्ट डू नथिंग। वो कहते नहीं वो नहीं हो सकता, मैं तो ज़मीन आसमान एक कर दूँ लेकिन डू नथिंग वाली बात नहीं। तो कोई कहते कि नहीं, इफ दैट इज़ योर माइंड सेट कि यू हैव टू डू, तो गीता में पढ़ो ना कर्म यज्ञ के बारे में, क्या किस भावना से कर्म करना। यज्ञ याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधन। यज्ञ की भावना से अगर कर्म करता है, यज्ञ यज्ञ जिससे जाना जाए, ज्ञान के फोकस से, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अदर्स। यज्ञ खाली ये लगा दिया, आग लगा दी, उसमें लाई बत्ता से डाल दिया और यज्ञ हो गया, नहीं। जनरेटिंग वैल्यू फॉर अदर्स, है ना, ये जो NGOs चलते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अदर्स। सामने बैठा एक पुतला यहाँ पे जो यज्ञ की भावना से कर्म करता है, आई हैव सीन, एक्सपीरियंस्ड, ये कर्म योगी है। अथवा ज्ञान से, अथवा भक्ति से, पिक वेर एवर यू आर। भावना प्रधान है तो भक्ति योग, ज्ञान प्रधान है तो ज्ञान योग, कर्म प्रधान है, चलता पुर्जा है, जहाँ घूमते फिरता रहता है तो कर्म योग। तीनों से उधर ही लेकर जाएगा, नागपुर से कोराड़ी की ओर, इधर से जा, उधर से जा, पहुँच सकते हैं। थैंक यू।